था, प्रभु जी चाहते तो बहुत बड़े व्यक्ति होते आज, लेकिन प्रभु जी ने 1983 में प्रभु जी ने फुल टाइम इस्कॉन को ज्वाइन किया और तब से लेके आज तक प्रभु जी ने, ये प्रभु जी का सबसे बड़ी क्वालिटी है, पंक्चुअलिटी। प्रभु जी आज तक एक भी मंगल आरती, सिंगल मंगल आरती भी मिस नहीं किए हैं। मतलब ये परफेक्शन बहुत ही इम्पॉसिबल है। हम लोग खुद को कभी ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग अभी जवान है, उसके बाद भी हमसे कितना सारा ही प्रॉब्लम, हम लोग इस चीज को कर नहीं पाते। प्रभु जी की एज भी है, प्रभु जी का प्रॉब्लम भी है, प्रभु जी की तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, तब पर भी प्रभु जी ने एक भी मंगल आरती अभी से मिस नहीं किया है ना। मतलब आप सोच सकते हैं 45 साल से भी ऊपर प्रभु जी डेली, हमने देखा है प्रभु जी को, हम मंदिर में रहते हैं, 4:20 पर काटा गया तो प्रभु जी मंदिर में होते हैं, है ना। टेम्पल हॉल में शंख बजने से पहले प्रभु जी मंदिर में होते हैं, चाहे कभी भी। जबकि प्रभु जी का 5 बार ऑपरेशन हो चुका है और पता है प्रभु जी स्ट्रेचर पर आते हैं लेकिन मंगल आरती आते हैं। प्रभु जी ने अपना घुटना का ऑपरेशन इसलिए रुक रखा था क्योंकि हॉस्पिटल वाले को शायद डील कर रहे थे कि अगर तुम मुझे मंगल आरती में सुबह लेके आओगे तभी मैं तुमसे ऑपरेशन कराऊंगा, है ना। कितने बार हर हॉस्पिटल वाले नहीं इतना ऐसे पॉसिबल नहीं, लेकिन वही पर ऑपरेशन कराया जिन्होंने ये दिल साइन किया। प्रभु जी एम्बुलेंस में आए, मंगल आरती से पहले स्ट्रेचर पर आए और मंगल आरती, पूरी मंगल आरती प्रभु जी ने किया। तो मतलब ऐसा संसार में कोई नहीं मिल सकता है ना, आचार्य की तरह हमारे प्रभु जी टाइम को। और इसके बाद भी प्रभु जी का एक और भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, प्रभु जी, प्रभुपाद ने बताया दोनों टाइम सुबह में भागवतम और शाम को गीता श्रवण कर लिए। प्रभु जी ने वो भी आज तक कभी मिस नहीं किया, उसको भी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। कोई रहे या ना रहे, प्रभु जी भागवतम क्लास में जरूर रहते हैं और शाम की गीता क्लास में जरूर रहते हैं। प्रभु जी ने जो बुक लिखी है, मैंने देखा है प्रभु जी के, हम सब लोग उसी बुक से पढ़ते हैं। चाहे हमें गीता का लेक्चर देना होता है, कुछ भी, वो प्रभु जी की बुक है ना। भगवान ने कहा, उसी पूरा गीता को प्रभु जी ने कथा के रूप में चेंज कर दिया है ना। ये बहुत ही स्पेशल कार्य है प्रभु जी का, हम सब के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हम सब के लिए, है ना। तो 42 साल से प्रभु जी जो है सेवा में ये सेवा कर रहे हैं ना। उसके बाद प्रभु जी की और भी 2 सेवा होती है दिल्ली मंदिर में। आप सुबह में जब आएंगे ना तो प्रभु जी कभी आप अनाउंसमेंट प्रभु जी करते हैं, ज्यादातर हमारे मंदिर में प्रभु जी नहीं रहे तो कोई और करता है, लेकिन सारा सब कुछ प्रभु जी अनाउंसमेंट करते हैं सुबह सुबह। तो प्रभु जी के अनाउंसमेंट में आता है ना कि इतना जो है लक्ष्मी राधा प्रसादी के लिए प्रभु जी कलेक्ट किए। तो अभी भी डेली प्रभु जी कुछ ना कुछ राधा प्रसादी के लिए लक्ष्मी लेके आना, प्रवचन देना, ये 2 चीजें प्रभु जी हमेशा से करते आ रहे हैं ना, शुरू से ही। और इतना सब कुछ आपने देखा, प्रभु जी का स्वास्थ्य वगैरह भी इतना होने के बाद भी प्रभु जी डेली लगातार श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं और जन कल्याण के लिए बिना रुके कार्य करते हैं। ये जो बुक मैंने बताया, श्री भगवान ने कहा, उसके बाद प्रभु जी का और भी 2 बुक है, एक महोबा वाला है, कृष्ण अवतार महोबा में, और एक बुक है। तो 3 बुक है प्रभु जी ने, और मतलब 42 बुक का ये सीरीज, 24 बुक का ये सीरीज है प्रभु जी का। 24 बुक प्रभु जी, इतना सब कुछ सेवा करने के बाद भी 24 बुक लिखना आसान काम नहीं, बुक लिखना ही आसान काम नहीं है, उसके बाद भी प्रभु जी ये करते हैं। उसके बाद भगवत दर्शन का भी जो बुक मैगजीन है उसका भी, उसमें प्रभु जी का लेख हमेशा छपता है। आप लास्ट पेज में जाएंगे तो प्रभु जी का लेख रहेगा, भगवान ने कहा, एक श्लोक पर उसको डिटेल में देते हैं भगवत दर्शन में। तो इस तरह हमारे प्रभु जी पूरे मंदिर के सबसे आइडियल है, सबके इंस्पिरेशन है, सबको सिखाते हैं। और आप रियली में हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज प्रभु जी के मुख से हमें सुनने को मिला है। तो सब लोग ना कंटिन्यू सुनिएगा, देखिएगा। प्रभु जी की बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, गीता में प्रभु जी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, एक एक श्लोक में प्रभु जी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे, तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार हृदय से, सब लोग दोनों हाथ उठा के प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
सब लोग प्रभु जी के लिए प्रार्थना भी करेंगे, है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ, हरे कंटिन्यू कर। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्रॉपर है। तो अभी क्या करना है, हमें राधा माधव गाना है या वैसे ही शुरू कर दें? प्रभु जी कर सकते हैं, राधा माधव कर सकते हैं प्रभु जी। अच्छा, राधा माधव कर लेते हैं और संक्षेप में कर लेते हैं, और बाद में फिर प्रश्नोत्तर के लिए भी मतलब समय देना है। प्रश्नोत्तर के लिए समय देना है बाद में ना। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्रश्नोत्तर के लिए समय। अच्छा, थोड़ा लोग को अंदर बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उसको ना तो 3:30 के बाद भी हो जाएगा ना? हाँ, यस प्रभु जी, 3:30 के बाद भी, ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत गौर प्रभु ने जो है मुझे अवसर दिया। तो यहाँ जितने भी लोग एकत्र हैं वो सब सुने 11वें अध्याय का जो रस है, भगवान के विश्व रूप दर्शन का जो रस है, तो उसको हम लोग जो है पिएंगे, कानों से पिएंगे। तो आप लोगों के कान खुले हैं और आप लोग जो है इस रस को आप पिएं, कानों से पिएं।
तो ये विराट रूप अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन जो कराया, तो ये जो है भगवान का एक बहुत बड़ा योग है। तो इसमें सबसे पहला श्लोक है, अर्जुन कहते हैं मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने जो है वो अध्यात्म नामक जो उपदेश है वो आपने मुझे दिया, जिससे कि मेरा मोह विगत हो गया, यानी मेरा मोह दूर हो गया। तो मोह का मतलब ये है, एक तो और मोह ये भी होता है कि अर्जुन सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे एकमात्र सखा हैं, है ना। तो हाँ आ जाए, तो श्री कृष्ण मेरे एकमात्र सखा हैं, तो अर्जुन का जो मोह है वो दूर हो गया और ईश्वरता का जो है ज्ञान हो गया अर्जुन को कि श्री कृष्ण के नियंत्रण में सब कुछ है। तो मेरा ये मोह दूर हो गया। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि आपके वचन से मेरा मोह दूर हो गया। भवाप्येव भूतानां स्वतो विस्तर सोमया, अर्जुन कहते हैं कि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और उनकी प्रलय का वर्णन मैंने विस्तार से सुना। तो भगवान ने तो विस्तार से नहीं कहा, भगवान ने तो संक्षेप में ही सब बातें बतलाई, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि विस्तार से मैंने सुना। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन ने मनन किया बहुत ज़्यादा। तो भगवान के एक एक शब्द का इतना अधिक मनन किया कि अर्जुन कहते हैं कि मैंने विस्तार से सुना। हाँ, तो विस्तार से सुनने का मतलब क्या है कि अर्जुन भगवान जो शब्द बोलते हैं उसको मुझे हजारों बार उसका मनन करते हैं। तो अतः कमल पत्राक्ष महात्म्यम अभिचाभ्यम, और आपका जो अविनाशी महात्म्य वो मैंने सुना, है ना। तो भगवान का विनाशी महात्म्य है, जितने भी जीव हैं तो उनका महात्म्य क्या होता है, अनित्य होता है। जैसे कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं या कोई बहुत बड़े अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेता हैं, हीरो हैं फिल्म के, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो चमक समाप्त हो जाती है उनका यश भी समाप्त हो जाता है और सब कुछ जो है लुप्त हो जाता है। समय के गर्त में सब कुछ जो है लुप्त हो जाता है। लेकिन भगवान का जो महात्मा है वो कैसा है, अविनाशी है। एवं यथार्थ तुम आत्मानम परमेश्वर, तो हे परमेश्वर आप अपने को जैसा बताते हैं आप वैसे ही हैं। अर्जुन ने क्या कहा कि आप जैसा अपने को बताते हैं आप वैसे ही हैं। तो ये जो है अर्जुन की जो भावना है ये हमें सीखनी चाहिए, है कि भगवान गीता में जो कुछ बताते हैं हमें उसी प्रकार से हमें समझना है और कोई दूसरी तरह से नहीं समझना, है ना। तो द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, तो हे पुरुषोत्तम मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अर्जुन को जो है गीता के 10वें अध्याय में जो अपनी विभूतियाँ बतलाई हैं, तो उन सब विभूतियों को अर्जुन ने क्या अनुभव किया, भगवान की विभूतियों का अनुभव किया। अब अर्जुन जो है चाहते हैं कि वो सब विभूतियाँ भगवान के शरीर में एक साथ देखें, एक साथ जो है सब कुछ भगवान के शरीर में देखें। तो वो अर्जुन चाहते हैं देखना। मन से यदि तक्षक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु, तो हे प्रभु यदि आप मानते हैं कि मैं देखने का अधिकारी हूँ, योगेश्वर तत्व में तुम दर्शे आत्मानम अभ्यम, तो आप जो है मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखलाइए। तो अपना अविनाशी स्वरूप दिखलाइए यदि आप मानते हैं कि मैं देखने के योग्य हूँ। तो ये आप अर्जुन भगवान के ऊपर ही जो है छोड़ रहे हैं इस निर्णय को कि आप मुझे अगर समझते हैं कि मैं अधिकारी हूँ देखने का, अगर मुझे देखने का अधिकार है तो आप मुझे दिखाइए। और फिर योगेश्वर कहा, अर्जुन भगवान को योगेश्वर कहा। तो योगेश्वर का मतलब ये है कि जो अचिंत्य कार्य होते हैं, असंभव कार्य होते हैं, वो भी जो है भगवान कर सकते हैं, इसलिए योगेश्वर कहलाते हैं। कि भगवान का जो है रूप का अंत नहीं है, भगवान के विराट शरीर का अंत नहीं है, लेकिन तो भी उस अनंत शरीर को भगवान अर्जुन को दिखा सकते हैं। तो ये भगवान का क्या है, ये योग ऐश्वर्य है ना। फिर श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपण शतसोत सहस्रता,
कि हे पार्थ मेरे रूपों को देखो, सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि पश्य यानी देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल सोचो, कल्पना करो। तो आजकल के जो झूठे भगवान हैं, मिथ्या भगवान हैं, अपना विज्ञापन करते हैं कि हम भगवान हैं। अगर उनसे आप कहें कि आप अपना विश्वरूप दिखलाइए, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे विश्वरूप की कल्पना करो। तुम अपने अंदर ही सोचो कि मेरे शरीर में पूरा विश्व है, अपने अंदर जो है भावना करो ऐसी है। तो इस तरह से वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान चूँकि साक्षात परमेश्वर हैं, इसलिए अर्जुन को कहते हैं ये पश्य कि तुम देखो, है ना। नाना विधानी दिव्यानी, तो नाना प्रकार के जो है भगवान के रूप हैं, और नाना वर्ण आकृति, चाहे नाना रंगों के रूप हैं और नाना आकृतियों के रूप हैं। तो भगवान की आकृतियाँ, भगवान के रूपों में अनेक प्रकार की आकृतियाँ हैं। जैसे भगवान का कोई रूप जो है बराह का है, शूकर रूप है, ये आकृति शूकर की आकृति में है, और कोई नरसिंह की आकृति में है, कोई कच्छप की आकृति में है। अनेक प्रकार की आकृतियाँ हैं भगवान की। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्वरों मरुदसा, तो तुम जो है आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनों को देखो, मरुदगणों को देखो। भगवान कहते हैं कि इन सब आश्चर्य को तुम देखो, तो मेरे शरीर के अंदर देखो। अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे तो आदित्यों का दर्शन किया था, वसुओं का दर्शन किया, रुद्रों का, अश्विनी कुमारों का और मरुदगणों का दर्शन किया था। लेकिन भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरे शरीर में देखो, ये मेरे से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, मेरे ही नियंत्रण में है, मेरे शरीर के अंदर है। फिर बहु निर्दिष्ट पूर्वाणी, फिर ये तो तुमने सब देखे पहले आश्चर्य, स्वर्ग में तुम गए थे, अर्जुन स्वर्ग में गए थे तो सबको देखा था। लेकिन बहुत से ऐसे भी आश्चर्य हैं जो अर्जुन ने नहीं देखे। तो भगवान कहते हैं जो पहले तुमने नहीं देखे हैं वो आश्चर्य भी तुम जो है बहुत से देखो, है ना। यह कस्थम जगत कृष्णम परिभक्तम, यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम, तो मेरे शरीर के एक हिस्से में ही तुम संपूर्ण जगत को देखो और चर अचर सब प्राणियों को देखो। तो चर अचर सब प्राणियों को देखने का मतलब क्या है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव हैं उन सब को तुम देखो। तो भगवान जब दिखाना चाहते हैं तो केवल ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि भाई छोटे से चित्र में जैसे दिखा दिया कुछ पशु पक्षी, है ना, तो ऐसा नहीं है। भगवान जो है अर्जुन को दिखाते हैं तो प्रत्येक चर और अचर जितने भी जीव हैं, जितने पक्षी हैं, पशु हैं, ये सब भगवान के शरीर में वो गतिशील कर रहे हैं। सब गतिशील अवस्था में भगवान दिखाना चाहते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई एक मॉडल दिखा दिया तो उसमें मूर्तियाँ दिखाई दी हैं कि ये बहुत से पशु हैं, पक्षी हैं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण जगत अपनी गतिशील अवस्था में भगवान जो है अर्जुन को दिखाना चाहते हैं। चर अचर जितने भी प्राणी हैं, चाहे जितने पक्षी हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं और वृक्ष हैं और पशु और पक्षी, सब जो है मम देहे गुड़ाकेश, भगवान कहते हैं कि गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश तुम मेरे शरीर में देखो। ये चान्य दृश्यों में से और भी तुम अन्य जो कुछ देखना चाहते हो वो भी देखो। यानी भूतकाल की बातें भी देख सकते हो, प्राचीन काल में क्या था जगत, और भविष्य काल में भी क्या होने वाला है, तो वो भी तुम देख सकते हो। तुम्हारी जो देखने की इच्छा है वो देखो। तो अर्जुन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हे कृष्ण मुझे ये देखना है और आप मुझे दिखाइए, नहीं। अर्जुन के अंदर इच्छा जो होती है तो भगवान अर्जुन की इच्छा को समझ करके अपने विश्व रूप में दिखाएंगे। तो इतना जो है भगवान का जो है कार्य सफल, भगवान की इतनी कुशलता है, भगवान के अंदर इतनी कुशलता है कि अर्जुन के अंदर जो इच्छा होती है वो भी जो है अपने विश्व रूप में अर्जुन को दिखाएंगे। न तो माम शक्य से दृष्टुम मने न सुचक्षुषा, फिर भगवान कहते हैं कि इन नेत्रों के द्वारा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। तो भगवान तो प्रकट करेंगे अपना विश्व रूप, लेकिन साथ साथ अर्जुन
के नेत्र भी होने चाहिए। तो दोनों बातें हैं, अर्जुन को भगवान दिव्य नेत्र दें हैं, यह आवश्यक है, और भगवान अपना रूप प्रकट करें, दोनों बातें आवश्यक हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन नेत्रों के द्वारा तुम मेरे इस रूप को नहीं देख सकते हो, अपना जो मेरा विश्व रूप है उसको नहीं देख सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। पश्चिमी योगम ऐश्वरम, तो मेरे योग और ऐश्वर्य को तुम देखो। फिर संजय कहते हैं एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि, कि ऐसा कह करके हे राजन, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं हे राजन महायोगेश्वर हरि, तो भगवान महायोगेश्वर हैं। दर्शयामास पार्थ है परमम रूपम ऐश्वरम, तो अपना परम रूप दिखलाया और अपना ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने। दर्शयामास दिखाया, है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो झूठे अपने को भगवान जो विज्ञापित करते हैं, तो वे जो है दिखा नहीं सकते कुछ भी, हैं। वो केवल यही कहेंगे कि ऐसा सोचो, ऐसी कल्पना करो, ये है वो है अपना, हैं। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, दर्शयामास, अर्जुन को दिखाया रूपम। अनेक वक्त्र नैनम अनेकाद्भुत दर्शनम, तो भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं और अनेक अद्भुत उनके दर्शन हैं। अनेक दिव्याभरणम, और भगवान के अनेक दिव्य आभरण हैं, आभूषण हैं। दिव्य अनेकों देतायुधम, और अनेक दिव्य आयुधों को उठाए हुए हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाओं को धारण किए हैं और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, और दिव्य गंध सुगंध को अनुलेपन किए हुए हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, संपूर्ण आश्चर्यमय भगवान को देखा उन्होंने, और भगवान सब ओर से अनंत है, कहीं भी अंत नहीं हो रहा है। और विश्वतोमुखम, उनके मुख सब ओर से हैं। उनका जो है एक प्रकार से कहें कि कोई ऐसी दिशा नहीं है जहाँ उनका मुख नहीं है, हैं। भगवान सब ओर से अपना मुख किए हुए हैं, जिसके कारण भगवान जो है हर ओर से भगवान देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। भगवान विश्वतोमुखम है ना। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि दिव्य गंध अनुलेपनम, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए हैं भगवान। तो भगवान का जो विश्व रूप है कोई इस तरह का नहीं है जैसे कोई राक्षस होता है, बड़ा भयानक उसका रूप होता है, तो उस भयानक रूप में उसके शरीर से बड़ी दुर्गंध भी आती है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान का जो रूप विश्व रूप है, तो ये जो है बहुत सुंदर है। भगवान के रूप में बहुत सौंदर्य है और सुगंधि भी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है बताई है कि दिव्य है, उनके आयुध भी दिव्य हैं, सब कुछ हैं, है ना। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि जैसे कि राक्षस लोग होते हैं तो अपना भय पैदा करते हैं, बहुत बड़ा शरीर होता है, इस तरह का यहाँ पर नहीं है। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युत्पत्तिथा, तो अब संजय कह रहे हैं कि भगवान ने अपना जो रूप दिखलाया तो उसमें इतना प्रकाश था कि आकाश में अगर हजारों सूर्योदय एक साथ उदय हो जाए तो वो जो प्रकाश होगा, यदि भासते साक्षात भासतस्य महात्मना, तो वो प्रकाश भी शायद भगवान के विश्व रूप के प्रकाश के समान हो पाए, है ना। तो इतना प्रकाश क्यों, इतना प्रकाश क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन जो है जितने अधिक प्रकाश में किया जाता है उतना ही भगवान का जो दर्शन वो दिखाई पड़ता है, सुंदर है। इस्कॉन के मंदिरों में इस प्रकार से लाइट की व्यवस्था होती है, फोकस किया जाता है। तो जितना अधिक फोकस किया जाता है लाइट का भगवान के ऊपर, उतना अधिक भगवान का जो है सौंदर्य दिखाई पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है लाइट अलग से नहीं है, बल्कि भगवान अपने शरीर से ही लाइट पैदा कर रहे हैं, है ना। और वो लाइट जो है पैदा करने भगवान, जिससे कि अर्जुन देखें तो उनके जो है सौंदर्य का दर्शन करेंगे। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम परिभक्तम अनेकधा, तो उसने भगवान के विश्व रूप में अर्जुन ने क्या देखा कि एक ही स्थान में संपूर्ण जगत, अर्जुन जहाँ भी दृष्टि डालेंगे उसी जगह
संपूर्ण जगत अर्जुन को दिखाई पड़ता है। और प्रविभक्तम अनेकधा का मतलब है अनेक प्रकार से विभक्त है। अनेक प्रकार से विभक्त का मतलब है कि जैसे 14 जो है ये लोक हैं, 14 लोक हैं, तो 14 लोक जो है ऊपर के 7 लोक हैं, नीचे ये 7 लोक हैं। और ऊपर के लोकों में कैसी कैसी विभूतियाँ हैं, कैसे कैसे उसमें आश्चर्यजनक दृश्य हैं, तो वो सब अर्जुन देख सकते हैं। और नीचे के 7 लोक हैं, उनका भी जो है पूरा दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से विभक्त जो संपूर्ण जगत है वो अर्जुन जो है देख रहा है। अपश्यत देव देव से, तो अर्जुन ने देखा। यहाँ पर ये बताया कि अर्जुन ने देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई सोचा है या कि भाई कल्पना किया है ना, तो ये नहीं है। अपश्यत देव देव से शरीर मंडवस्था, भगवान के शरीर में अर्जुन ने ये सब देखा। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, तो विस्मय में आविष्ट हो गए अर्जुन और रोम उनके हर्षित हो गए। अर्जुन के रोम हर्षित हो गए, तो हर्ष के कारण रोम जो है रोमांचित हो गया शरीर अर्जुन का है, और विस्मय में आविष्ट हो गए, है ना। प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि रभासत है। अब जो है भगवान को जो उन्होंने प्रणाम करके, सिर से प्रणाम करके और दोनों हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहा। अब अर्जुन कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, पश्यामी, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन देख रहे हैं, अर्जुन जो बता रहे हैं देख रहे हैं, है ना। ये नहीं कि भाई अपनी कल्पना से सोच रहे हैं, भाई सोचो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है ना, ये चीज़ नहीं है। अर्जुन देख रहे हैं, पश्यामी देवांश तव देव देव, तो आपके शरीर में जितने देवता हैं उनको मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी देवता हैं ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है। तो जैसे गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो पोषण प्राप्त करता है, उसी प्रकार से जितने भी देवता हैं वो भगवान के शरीर से ही पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। जितने भी देवता हैं उनको अर्जुन ने देखा कि आपके देह में है। सर्वान तथा भूत विशेष संग्राम, और संपूर्ण प्राणियों के विशेष समुदाय भी देख रहे हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के विशेष समुदाय, जैसे विद्याधरों की सृष्टि अलग, गंधर्वों की सृष्टि अलग है, और देवताओं की सृष्टि अलग, और राक्षसों की सृष्टि अलग, ऐसे कितने प्रकार की सृष्टि है और विशेष प्रकार की सृष्टियाँ हैं। उन सब का जो है अर्जुन ने दर्शन किया। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम, और भगवान के शरीर में ही अर्जुन ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी भी हैं। भगवान के शरीर के अंदर ब्रह्मा जी भी हैं और कमल के आसन पर स्थित हैं। तो वो जो कमल है वो जो है भगवान की नाभि से निकला। जो ब्रह्मांड के सबसे नीचे के हिस्से में गर्भ समुद्र में जो विष्णु शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से जो कमल निकला, और वो कमल की जो नाल है वो इतनी ऊपर जाती है कि ब्रह्मांड के सबसे ऊपर तक जाती है, और ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है। तो अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड का जब दर्शन किया तो कमल की नाल भी कितनी लंबी है, कितनी ऊपर है, अर्जुन ने सब देखा। और कमल के आसन पर ब्रह्मा जी को देखा, तो सबसे ब्रह्मांड के ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। और केवल बैठे नहीं हैं कि जैसे मान लो बैठे हुए हैं, चित्र की तरह बैठे हुए हैं। इस समय जो गतिविधि हो रही है वो सब अर्जुन देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसी गतिविधियाँ उस समय कर रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं। हाँ, ऋषि से सर्वानुरगान, जितने भी ऋषि हैं तो ब्रह्मा जी के साथ में वो भी चर्चा करते हैं, कुछ भगवान के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने वो भी देखा। सर्वानुरगान से, और अनुरागान, जो उरगान का मतलब है सर्प, जो सप्त पाताल हैं नीचे के, पृथ्वी के नीचे के जो 7 लोक हैं उनमें जो है सर्पों का निवास है ना। और सर्पों के जो फणों में मणियाँ होती हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है, नहीं तो उन 7 पातालों में दिन होता ही नहीं है, हमेशा अंधकार रहता है, सूर्य का प्रकाश जाता नहीं, तो दिन रात का कोई अंतर ही नहीं होता है। और प्रकाश जो है केवल सर्पों की मणियों से होता है। जैसे बेसमेंट में
जो ट्यूबलाइट का ही प्रकाश होता है, नहीं तो दिन में और रात में कोई अंतर नहीं, बेसमेंट में। उसी प्रकार से 7 जो पाताल हैं, अर्जुन ने क्या देखा कि उन सर्पों की मणियों के द्वारा ही अंधकार दूर होता है और दिन रात का कोई भी अंतर नहीं है ना। फिर अनेक बाहु दर वक्त रहतम, भगवान के अनेक बाहु, अनेक भुजाएं हैं। तो भगवान जो है अपने भुजाओं से भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए भगवान की क्या है, अनेक भुजाएं हैं। उधर हैं भगवान के अनेक पेट हैं, अनेक पेट हैं। इसका क्या मतलब है कि भगवान भक्तों का जो प्रेम से दिया हुआ भोजन खाने के लिए बड़े भूखे रहते हैं। तो भगवान के बहुत से पेट हैं, इसलिए भक्तों का वो जो है छीन करके खाते हैं, चोरी करके खाते हैं, मांग करके खाते हैं, छीन करके खाते हैं। तो ये उधर भगवान के बहुत से उधर हैं, उधर वक्त है, और भगवान के बहुत से मुख हैं। तो भगवान के बहुत से मुख हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे भक्त लोग भगवान का गुणगान करते हैं, अनेक मुखों से भगवान भी अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। नेत्रम, नेत्र भी, तो नेत्रों के द्वारा भगवान सबको देखते हैं। तो सब अंदर से ही और बाहर से भगवान के नेत्र जो है हमेशा खुले रहते हैं, उनके नेत्र कभी बंद नहीं होते हैं। और भगवान जो है हर व्यक्ति के हर प्रकार के कार्य को हर समय देखते हैं। नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, और मैं आपको देख रहा हूँ कि सब ओर से अनंत रूप हैं। तो आपके रूप कितने हैं, उनकी संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है कि मतलब अंत ही नहीं है आपके रूपों का। नान्तम न मध्यम न पुनस्तमादिम, और आपके जो विश्व रूप का ना तो अंत दिखाई पड़ रहा है, ना मध्य ना आदि दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंत जो दिखाई देता कि भाई यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो ऐसा कहीं है ही नहीं कि अंत हो। और मध्य कैसे पता चलेगा कि जब आदि नहीं दिखाई पड़ रहा, अंत नहीं दिखाई पड़ा, तो मध्य कैसे पता चलेगा। तो ना तो शुरुआत दिखाई दे रही भगवान के शरीर की, ना भगवान के शरीर का अंत दिखाई पड़ रहा है, तो मध्य कैसे पता चलेगा। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर और हे विश्वरूप, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपके विश्वरूप का कोई अंत नहीं, मध्य नहीं, आदि नहीं है। यहाँ पर विश्वेश्वर विश्वरूप, विश्व शब्द जो अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान विश्व के ईश्वर हैं, भगवान विश्व के रूप में हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो संपूर्ण विश्व है ये भगवान का रूप है और भगवान विश्व के ईश्वर है। इसका मतलब ये विश्व है मिथ्या नहीं है। जैसे कि मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, आप जगत जो देख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत गलत सिद्धांत है। अगर भगवान विश्वेश्वर हैं और भगवान जो है विश्व उनका ही रूप है, इसका मतलब है जो विश्व है ये मिथ्या नहीं है। ये विश्व कैसा है, ये जो है भगवान की सृष्टि है, भगवान के द्वारा बना हुआ है। तो ये जो है विश्व भी क्या है, सत्य है। किरीटनम गधिरम चक्रणम चा तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। तो भगवान जो है कैसे हैं, एक तो है मुकुट धारण किए हैं, है ना, तो भगवान मुकुट धारण किए हैं, तो मुकुट से जो है फिर भगवान की महिमा पता चलती है। ये भगवान का जो विश्व रूप है ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कोई बड़ा भयानक जैसा मतलब कोई आकृति हो, बल्कि मुकुट से जो है क्या होता है, भगवान की शोभा बहुत बढ़ जाती है। गदिनम, भगवान के हाथ में गदा है, भगवान के हाथ में चक्र है। तेजो राशि, और तेज की राशि है। तो वो जो तेज है ये प्रकाश जो है भगवान के शरीर से ही निकलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई प्रकाश आ रहा है ना। तो हम जो है ये देख रहे हैं, हमें समझना है कि भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है ना। जो आजकल के जो झूठे भगवान हैं, अपने नकली भगवान हैं, तो अपने शरीर से एक जुगनू का प्रकाश भी नहीं निकाल सकते, है ना। और जबकि भगवान के शरीर से कितना प्रकाश निकल रहा है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, सब ओर से दीप्तिमान है भगवान। तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की कुछ छाया हो और जहाँ थोड़ा सा भी अंधेरा हो। तो हम कई बार देखते हैं ना
कि प्रकाश भी अगर होता है तो कहीं पर कुछ छाया होती है और उससे जो है देखने में कुछ बाधा पड़ती है, तो कहीं भी सर्वतो दीप्तिमान, सब ओर से भगवान जो है क्या है, प्रकाशमान है। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्, तो आपको मैं देख रहा हूँ कि सब ओर से आप क्या हैं, दुर्निरीक्षम, कि निरीक्षण नहीं किया जा सकता। मतलब इतनी बारीकियां हैं भगवान के शरीर में कि अगर देखें तो उसमें और बारीकी दिखाई पड़ेगी। तो दुर्निरीक्षम, इतना जो है हमारे पास शक्ति भी नहीं देखने की। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे पास निरीक्षण करने की भी शक्ति नहीं, कितनी बारीकी है आपके शरीर में है। और दीप्तान नरार के द्वितीय प्रमेय, तो दीप्त जो सूर्य है जैसे और जो है अपार प्रकाश है भगवान का, तो वो जो है ऐसा भगवान का शरीर है। अप्रमेयम का मतलब है कि कोई नापा नहीं जा सकता। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप परम अक्षर हैं, और वेदितव्यम का मतलब है कि आपको ही जानना चाहिए, आप ही जानने योग्य हैं। वेदितव्यम तमस्य विश्व से परम निधानम, आप इस संपूर्ण विश्व के परम निधान हैं। तो निधान का मतलब है जहाँ की मतलब जो अंतिम आश्रय जहाँ मिलता है वो निधान कहलाते हैं। तो आप ही इस विश्व के अंतिम निधान हैं, परम निधान हैं, कि प्रलय के अंत में भी जो है ये जगत आपके शरीर में रहता है और वो सुरक्षित रहता है हर चीज़, क्योंकि दोबारा सृष्टि होगी तो कैसे सृष्टि होगी, तो वो जो है जो आपका शरीर है उसी में ही जो है जगत की रूपरेखा पूरी सुरक्षित रहती है। तो आप जगत के परम निधान हैं। तुम यह शाश्वत धर्म गुप्ता, तो आप अविनाशी हैं और आप शाश्वत धर्म की गुप्ता हैं। धर्म जो कि हमेशा रहा, उस धर्म की रक्षा करने वाले आप ही हैं, है ना। तो कोई भी जो जीव है धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, भगवान ही धर्म की रक्षा करते हैं, भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं, और वो जो धर्म है वो शाश्वत है। सनातनस्तुम पुरुषो मतों में, तो आप सनातन पुरुष हैं, ये मेरा मत है कि आप सनातन पुरुष हैं। पुरुष का मतलब है भोक्ता, भगवान जो है ही एकमात्र भोक्ता हैं, तो पुरुष का मतलब है भोक्ता, है ना। तो प्रत्येक जीव भगवान की प्रकृति है, और प्रकृति का मतलब है जो भोग प्रदान करे। तो प्रत्येक जीव का अपना जो स्वरूप है वो क्या है, भगवान का नित्य दास, है ना। तो जीव को जो है प्रकृति, जीव के का जो है तत्व है वो प्रकृति भी मतलब बताया गया है कि प्रकृति है जीव, और एकमात्र आप क्या हैं, सनातन पुरुष, हमेशा आप ही जो है भोगने वाले हैं, आप ही सुख, आपको सुख देने से ही किसी को सुख मिल सकता है। तो ऐसे पुरुष आप हैं हमेशा। कोई भी जीव जो है कभी भी सुखी नहीं हो सकता, किसी भी समय सुखी नहीं हो सकता अगर आपको सुखी ना करे, क्योंकि आप सनातन पुरुष हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, और आपका जो पराक्रम है उसका आदि नहीं है, मध्य नहीं, अंत नहीं। जो हमारा पराक्रम है उसका आदि होता है। जब शरीर जब पैदा होता है हमारा शरीर, तो क्या होता है, हिलने तक की शक्ति नहीं होती, है ना। तो धीरे धीरे हिलने की शक्ति आती है, तो पराक्रम का आदि होता है हमारे, है ना। और फिर मध्य, पराक्रम का मध्य होता है, भाई शरीर में शक्ति बढ़ती जा रही है और एक बिंदु आता है कि अब शक्ति अब नहीं बढ़ रही, वो मध्य बिंदु हो गया। और फिर अंत है, फिर बाद में बुढ़ापा आता है और शरीर फिर से क्या हो गया है, उसका पराक्रम समाप्त हो जाता है। तो प्रत्येक जीव का जो है जो शरीर है उसके पराक्रम का आदि भी है, मध्य भी, अंत भी, लेकिन आपके पराक्रम का ना आदि है, ना मध्य, ना अंत है। इसका मतलब है कि भगवान का पूर्ण पराक्रम हर समय रहता है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जब भगवान के पराक्रम में किसी प्रकार की कमी हो। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, और आपके जो भुजाएं हैं वो अनंत हैं। तो आपकी भुजाएं अनंत हैं, तो इन भुजाओं के द्वारा आप क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों को प्रदान भी करते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती उनकी पूर्ति करते हैं। तो आपकी अनंत भुजाएं हैं। और शशि सूर्य नेत्रम, और आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। तो सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, भगवान के नेत्र हैं।
तो सूर्य भगवान का नेत्र है और सूर्य के कारण ही हम जो है देख पाते हैं। हमारे पास जो है देखने की शक्ति है वो सूर्य के कारण है। अब जैसे आप कहें कि अभी तो हम सूर्य के प्रकाश में नहीं देख रहे, तो बिजली का प्रकाश है, तो बिजली भी अगर जो बन रही है तो सूर्य से ही बन रही है। अगर जल के प्रवाह से भी बिजली बनती है तो सूर्य के ताप से ही पानी ऊपर उठता है और फिर वो जल का प्रवाह बनता है। सूर्य के ताप से ही चाहे लकड़ी जला करके भी अगर बिजली बनाते हैं, ईंधन जला के बिजली बनाते हैं, तो वो ईंधन भी जो है बनता है तो सूर्य के ताप से ही ईंधन बनता है। तो सूर्य ही भगवान का नेत्र है और सूर्य के जो है द्वारा ही जो बिजली बनती है, या चंद्रमा का भी प्रकाश तो वो सूर्य का ही प्रकाश परावर्तन। तो भगवान के जो है दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो ये जो है इनके द्वारा भगवान जो है देखते हैं हर चीज़। पश्यामि त्वां दीप्तिहोतास्य वक्त्रम, और मैं आपको देखता हूँ कि आपके जो मुख हैं तो दीप्त अग्नि, प्रदीप्त अग्नि आपके मुखों में, हाँ वक्त्रम का मतलब मुख, आपके मुखों में जो है प्रज्वलित अग्नि। तो जो प्रज्वलित अग्नि है भगवान के मुखों में है, क्योंकि अग्नि उत्पन्न हुई वो भगवान के मुख से ही उत्पन्न हुई। तो भगवान के मुख में अग्नि है ना। और कई बार जो है भगवान की लीला में, कृष्ण की लीला में ऐसा हुआ कि जंगल में आग लगी है ना, तो भगवान अग्नि को मुख से पी गए है ना। तो भगवान के मुख में अग्नि है। दीप्तिहोतास्य वक्त्रम सुतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को आप तपा रहे हैं है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका नियंत्रण हर चीज़ में है और कोई भी उनके नियंत्रण से बाहर नहीं है। द्यावा पृथ्वी हृदय अंतरम ही। फिर अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने क्या देखा कि जो आकाश है, आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना भी अंतर है, व्याप्तम तो ये कि आप एकमात्र आप ही जो है व्याप्त किए हुए हैं। संपूर्ण आकाश को आप व्याप्त किए हुए हैं। जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जितना भी आकाश है, संपूर्ण आकाश को आप व्याप्त किए हुए हैं। एक ही है, आप अकेले आप ही व्याप्त किए हुए हैं संपूर्ण आकाश को। दिशा से सर्व, सभी दिशाओं को भी आप व्याप्त किए हैं। मतलब कोई ऐसी दिशा नहीं है जहाँ की कोई देखे कि आपसे अलग कोई है या आपसे कोई दूर जा सके। किसी भी दिशा में समस्त दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। दिशा से सर्वा दृष्टाद्भुतम रूपम अग्रम तवेदम, तो आपका ये जो उग्र रूप है ये देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा, तो तीन लोग जो है व्यथित हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रव्यथितम का मतलब ये है कि आपका जो उग्र रूप देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। इसका मतलब तीनों लोकों में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, तो वो देख रहे हैं भगवान। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और भगवान ने अपना विश्व प्रकट किया तो अर्जुन देख पाए। तो बहुत से तीनों लोकों में कुछ लोग जो है तीनों लोकों में हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, और चूँकि दिव्य दृष्टि है तो वो भी भगवान का रूप देख रहे हैं और वो प्रव्यथित हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके उनको लग रहा है कि हमसे कोई अपराध हो गया क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या है। तो वो जो है इस बात का उनको थोड़ा शोक हो रहा है कि मेरे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हुआ। इस तरह से वो प्रव्यथित हैं। अमी तो आम सुर संघा विशंति केचित भीता प्रांजलि उगृणंति, तो कुछ तो देवता लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, तो आपका जब दर्शन करते हैं तो वे जो है आप में प्रवेश करते हैं। तो आप में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं प्रवेश करते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हों जैसे कि पानी की बूंद पानी में प्रवेश कर गई तो एक हो गई, ऐसा नहीं है। ये देवता लोग आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे प्रवेश कर रहे हैं, नहीं। प्रवेश इस प्रकार से करते हैं आप में जैसे कि हरे रंग का तोता अगर हरे रंग के पेड़ में प्रवेश करे तो लगता है कि भाई वो अब पेड़ में एक हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो उनका अलग व्यक्तित्व है और भगवान का अलग व्यक्तित्व है, वो प्रवेश करते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए कि सब देवता आपके शरीर में जो प्रवेश कर रहे हैं इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपने पिता की गोद में प्रवेश करता है।
तो भगवान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजलियो गृह्णन्ति, और कुछ देवता ऐसे भी हैं जो भयभीत होकर के अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ देवता लोग ऐसे भी हैं जो कि अपराध करते हैं भगवान का, जानबूझ के अपराध करते हैं। जैसे इंद्र का अपराध हुआ तो जानबूझ के अपराध हुआ, ब्रजवासियों को जो है मार डालने के लिए उसने सामर्थक मेघों को आगे दे दी। तो ऐसे भी देवता हैं जो कि भगवान का अपराध करते हैं, तो वो प्रांजलियो गृह्णन्ति, दोनों हाथ जोड़ करके वो क्या करते हैं, गृह्णन्ति माने स्तुति कर रहे हैं। स्तुत्युक्त महर्षि सिद्ध संघा, और जो महर्षि हैं, सिद्ध लोग हैं, तो वे जो है स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए वे जो स्तुतियाँ करते हैं, जो सिद्ध और महर्षि हैं, क्योंकि वे लोग अपराध से मुक्त हैं। सिद्ध महर्षि हैं, वे लोग अपराध से मुक्त हैं, तो वे भगवान के सामने स्तुति करते हैं। उनके पास भी दिव्य दृष्टि है। जो महर्षि और सिद्ध लोग होते हैं तो उनके पास भी दिव्य दृष्टि है, तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, तो वैदिक मंत्रों के द्वारा वे आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे भी जीव हैं जो कि भगवान को नहीं देख पा रहे हैं और उनकी गतिविधियां भी अर्जुन देख रहे हैं, और ऐसे भी जीवों को अर्जुन देख रहे हैं जो भगवान को देख रहे हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है और भगवान को देख रहे हैं। अर्जुन को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है ना। रुद्रादित्या वसुवे च साध्या विश्वे सुनो मनतश्चोस्म पाश्चय। ग्यारह रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और साध्य हैं, और विश्व देवता हैं, और अश्विनी 2 अश्विनी कुमार हैं, और मरुदगण 49 मरुदगण हैं। उसमें पाश्चा का मतलब है पितरगण। तो इन सब को जो है अर्जुन देख रहे हैं, और अर्जुन देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि वे भगवान को देख रहे हैं विस्मित होकर के। तो रुद्र जो 11 रुद्र हैं, इनके पास दिव्य दृष्टि होती है। जो वसु 8 वसु, इनके पास दिव्य दृष्टि है। साध्य देवता हैं और विश्व देवता हैं, इनके पास दिव्य दृष्टि है। अश्विनी कुमारों के पास दिव्य दृष्टि है। जो पितर लोग हैं, उनके पास भी दिव्य दृष्टि है। गंधर्वों के पास, यक्षों के पास, असुरों के पास दिव्य दृष्टि होती है। तो ये लोग जो है देख रहे हैं आपको, और सब जो है बहुत विस्मित होकर के, बहुत विस्मित है भगवान का दर्शन करके, क्योंकि ये इस सृष्टि में भगवान ने अपना विश्वरूप कभी प्रकट नहीं किया। एकमात्र अर्जुन के कारण अपना विश्वरूप प्रकट किया। तो जितने लोगों के पास दिव्य दृष्टि है, वो सब लोग देख रहे हैं, वो भी क्या है, वो लाभ उठा रहे हैं। अर्जुन के लिए भगवान दिव्य अपना विश्वरूप दिखा रहे हैं, तो जिनके पास दिव्य दृष्टि है वो सब इसका लाभ उठा रहे हैं, और सब जो है विस्मित होकर के देख रहे हैं। ये भी एक अद्भुत रस होता है ना, भक्ति में अद्भुत रस है, विस्मय होता है। रूपम महते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम। तो आपका ये जो बहुत विस्तृत रूप है, तो आपके जो है बहुत से मुख हैं और बहुत से नेत्र हैं, और बहुबाहु और बहुत सी भुजाएं हैं, और बहुत सी जंघाएं हैं, बहुत से चरण हैं, बहुधरम बहुदंसुरा करालम, और बहुत से पेट हैं, और बहुत से जो है भयानक दांत हैं। दृष्टवा लोग का प्रव्यथित, तो देख करके जो लोग हैं अब प्रव्यथित हो रहे हैं। प्रव्यथित का मतलब है कि विशेष रूप से व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, अब वो व्यथा जो मतलब अर्जुन को हो रही है, और सब जो दिव्यदृष्टि जिनके पास है उनको व्यथा हो रही है। इस किस कारण से व्यथा हो रही? क्योंकि भगवान इस समय अभी क्या करना चाहते हैं, इस स्थान में जहाँ अर्जुन है, उस स्थान में भगवान अपना विनाश कार्य जो भी करना चाहते हैं। तो उसको देख करके प्रभु नभास प्रसम दीप्त मन के वर्णम व्याताननम देव विशाल नेत्रम। तो आपका जो है जो शरीर है आकाश का स्पर्श कर रहा है। दीप्त मन के वर्णम, और अनेक वर्ण हैं, और वो भी क्या प्रकाशमान है ना। कोई भी रंग है तो वो भी चमकीला है, प्रत्येक रंग चमकीला है ना। उसको कहा गया है कि आपके जितने भी रूप हैं तो उनमें अनेक रंग हैं, लेकिन प्रत्येक रंग में का अपना एक चमक
अपना एक प्रकाश है। व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम, और आपके जो है व्याताननम इसमें बताया गया खुले हुए मुख, आपके खुले हुए मुख है ना, तो खुले हुए मुख हैं आपके। व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम, तो खुले हुए मुखों में भी क्या है, इतना प्रकाश है, आपका प्रकाश है। और दीप्त विशाल नेत्रम, और जो आपके विशाल नेत्र हैं वो भी क्या है, प्रकाशमान है, उनमें भी बहुत प्रकाश है। दृष्टवाई तो हम प्रभृतनात्मा, तो देख करके मैं जो है व्यथित हो रहा हूँ। धृतिम न बिंदा में समम दृष्टि, मुझे धैर्य नहीं मिल रहा और मुझे शांति नहीं मिल रही। अब अर्जुन ने जो भगवान का ये रूप देखा, इस रूप में क्या है, भगवान चूँकि दिखाना चाहते हैं कि इस विश्व रूप में अब उनकी क्या गतिविधि हो रही है, अर्जुन के सामने बहुत बड़ा विनाशकारी करेंगे भगवान, है ना। तो अर्जुन को जो है अब यहाँ पर भय लग रहा है। दंष्टा कराना तथे मुखानी, तो आपके मुखों में जो है, जो मैं देखता हूँ दान, आपके मुखों में बड़े कराल दांत देख रहा हूँ। दृष्टि में काल संविधान, और वो जो दांत हैं वो काल अग्नि के समान, आपके दांत काल अग्नि के समान है। तो वो दांत ऐसे नहीं राक्षस की तरह, जैसे राक्षस होते हैं तो वो जो है खाते हैं, तो मांस खाते हैं, खून खाते हैं, खून पीते हैं और खून बह रहा है और मांस की जो है कीचड़ बनी हुई है, ऐसा नहीं है। भगवान के जो मुख में जो दांत हैं वो काल अग्नि के समान है। तो कोई भी शरीर अगर उसमें जाता है तो उसमें मांस और खून का जो है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। भगवान का जो भोजन है, अगर वो भगवान नष्ट करते हैं अपने मुखों के द्वारा, किसी भी शरीर को नष्ट करते हैं, तो उसमें खून और मांस और हड्डी का कुछ भी पता नहीं चलता है। वो क्या होता है, काल अग्नि में क्या है, वो भस्म भी नहीं दिखाई पड़ती, भस्म भी जो है भस्म जाए शरीर की। तो वो भगवान का ये रूप इस प्रकार का नहीं है जो कि होता है ना, बड़ा विकृत और बड़ा मतलब भद्दा, उसको कहेंगे कि निंदनीय होता है। तो राक्षस लोगों का जो शरीर होता है तो बड़ा निंदनीय होता है, वो खाते हैं और उनमें खून जो है वो बह रहा है उनके मुंह से, और मांस खा रहे हैं, हड्डी निकाल कर फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के दांतों में जो काल अग्नि के से बने हुए दांत हैं, उनमें क्या होता है कि शरीर जो है, किसी का भी शरीर है तो वो जो है ना तो खून, ना मांस, ना हड्डी, उसका पता नहीं चलता, सब। वो फिर ऐसा नहीं है कि पेट में जाते हो, पेट में भी नहीं जा रहे, वो मुख में ही जो है सब क्या हो जाता है कि समाप्त, उनके मुख में ही, उनके दांत में ही सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। तो वो चीज़, वो ऐसा जो है उसको क्या कहेंगे कि वो घृणा वाला कोई सीन नहीं कि आपको नफरत हो, नफरत होता है ना, बहुत ज़्यादा खून मांस जो है देखते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दृष्टि में काल अन्न संविमान, जिसो न जाने न लभे च शर्मे, तो मैं भागने के लिए कोई दिशा नहीं देख रहा हूँ कि मैं किस दिशा में भागूँ। अगर मैं भागना चाहूँ तो कोई दिशा है ही नहीं ऐसी कि दिशा में मैं आपसे दूर भाग सकूँ। न लभे च शर्म, मुझे शांति नहीं मिल रही। प्रसिद्ध देवेश जगन्नाथ, आप प्रसन्न होइए, आप देवताओं के ईश्वर हैं, आप जगन निवास हैं। अमी चतम धृतराष्ट्र से पुत्रा, अब अर्जुन क्या देख रहे हैं कि आपके जो है मुखों में क्या हो रहे हैं, ये धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, सर्वे सहैवा वन बाल संगे, और उनके साथ में जितने भी राजा लोग हैं वो जो है, और उनकी सेना भी क्या हो रहे हैं, आपके मुखों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथा, भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य हैं, और सूत पुत्र कर्ण अशोक साहस में दिए रथ युद्ध मुख्य, और हमारी सेना के भी जो मुख्य योद्धा हैं वो भी जो है वक्त्राणिते तो रमाण, आपके मुखों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। ये मैंने बताया कि आपके मुखों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह का सीन नहीं है खून और मांस और हड्डी कुछ दिखाई पड़े, वो कुछ नहीं है, है ना। भगवान के मुख में जो है
जब कोई मतलब ये जाते हैं तो इसमें कोई उनको कष्ट भी नहीं होता, उनको कष्ट भी नहीं होता है ना। तो भगवान के द्वारा अगर विनाश होता है तो उनके शरीर को भी कष्ट नहीं मिलता है ना। और शरीर में कोई खून मांस का जो है बिल्कुल एक बूंद भी नहीं दिखाई पड़ती, एक कण भी नहीं दिखाई पड़ता खून मांस का। वक्त्राणि ते तुर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा कराणि भयानकानि। आपकी भयानक केचित् विलग्ना दशांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितम्। कोई ऐसे भी हैं जिनका सिर जो है वो चूर्णित हो गया है, दांतों के बीच में चूर्णित हो गया है उनका सिर, इतना ही चूर्णित हो गया सिर, लेकिन वो खून मांस नहीं दिखाएगा, चूर्णित। यथा नदी नाम भवम वेगा। तो ये दृश्य जो है वो पवित्र दृश्य है। भगवान के मुखों में जब प्रवेश करते हैं तो ये एक पवित्र दर्शन है, ये अपवित्र दर्शन नहीं है। खून मांस जो है अपवित्र होता है, अगर आप देखते हैं तो वो जो है आपका मन अपवित्र हो जाता है। तो यथा नदी नाम बहुम वेगा, जैसे नदियों में जो है, नदियों के बहुत से जो प्रवाह है, समुद्र में वाभी मुखाद्रवंती, समुद्र में जो है प्रवेश करते हैं। ये विनाश किस प्रकार का विनाश है? जैसे नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं। ये देखने में क्या लगता है? कोई वो नहीं है कि नफरत की तो बात कोई नहीं होती है ना। नदियों के जल समुद्र में जैसे प्रवेश करते हैं, तथा तवामी नरलोकी वीरा विशंति भक्तना नभी जलंती। तो आपके प्रज्वलित मुखों में वो उसी प्रकार प्रवेश करते है ना। यथा प्रतीतम ज्वलनम पतंगा। फिर अर्जुन ने सोचा कि ये जो नदियों के जल हैं समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसमें तो कुछ पानी में मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो बिना नष्ट हो रहे हैं ना वो लोग। जैसे नष्ट हो रहे हैं तो कैसा, दूसरी प्रकार से उन्होंने बताया है कि नदियों का जो जल है समुद्र में प्रवेश करता है वो उतना मतलब वो शूट नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरा उदाहरण दिया, पतंगे जैसे आग में प्रवेश करते हैं। पतंगे जो है आग में प्रवेश करते हैं तो खून मांस का पता चलता है क्या उनको? पतंगे आग में प्रवेश करते हैं तो खून मांस का कुछ भी, जैसे पतंगे हैं वो प्रदीप्त जो है जो अग्नि है, प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं पतंगे। विशंति नाशाय समुद्र, बहुत तेजी से जाते हैं पतंगे और नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान को हाथ से पकड़ करके भी जरूरत नहीं कि हाथ से पकड़ के खाएं, वो भी खराब लगता है कि हाथ से पकड़ के खाएं, है ना। असुर लोग राक्षस लोग हैं, कुंभकर्ण जैसे हाथ से पकड़ के मुंह में डाल रहा है, तो भगवान को हाथ से पकड़ करके मुंह में डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि पतंगे अपनी जो है इच्छा से ही वो अपने वेग से जो है वो आग में प्रवेश करते हैं। इसमें अग्नि का जो दृश्य है वो कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई वो विनाश कर रहे हैं, बल्कि वो नष्ट होने के लिए खुद ही जा रहे हैं। विसंधि नाशाय समृद्धि वेगा तथा विनाशाय विसंधि लोकास। उसी प्रकार से नष्ट होने के लिए ये जितने भी लोग हैं आपके मुखों में जाते हैं। समृद्धि वेगा, बहुत तेज उनका जो है वेग है, उनकी गति बहुत तेज गति से जा रहे हैं आपके मुखों में। ले ले से ग्रसमान समंदर लोकान समग्र बदन करें, और आपके जलते हुए मुखों से आप जो है उनको चाट रहे हैं, है ना। लेकिन खून वगैरह कुछ नहीं है जो चाट रहे हैं, तो क्या चाट रहे हैं, है ना। लोकान समग्र बदन जरूरत भी, क्योंकि ज्वलत मुखों से के द्वारा आप जो है उनको सब ओर से चाट रहे हैं। ये जो मेरा पूरे जगत समग्रम भाषस तबोग्रह प्रतिबिंब दुश्मन, तो संपूर्ण जगत जो है आपके तेज से जो है प्रकाशमान हो रहा है और तप रहा है। आप तपा रहे हैं अपने तेज से संपूर्ण लोगों को। आख्या ही मेरे को भगवान उग्र रूपो, तो आप मुझे बताइए आप कौन है, उग्र रूप में आप कौन है। तो अर्जुन जो है भूल गए, अर्जुन भूल गए कि उनके जो है मित्र कृष्ण ही हैं जो कि ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा कि आप मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। नमोस्तु देववर प्रसिद्ध है, तो हे देवताओं में श्रेष्ठ है, आप देवताओं में कोई बहुत श्रेष्ठ हैं, आप प्रसन्न होइए, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि भगवन्तं आद्यम, तो आप सब जीवों के आदि हैं और मैं आपको जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानां तव प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति को मैं जानता नहीं,
आपकी पृथ्वी जानते नहीं, मतलब इतना भारी विनाश कार्य जो हो रहा है, तो इसका क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा विनाशकारी हो रहा है कार्य, तो आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अब भगवान उत्तर देते हैं, अब भगवान उत्तर देते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, लोगों का विनाश करने वाला। तो भगवान जो है यहाँ पर विशेष अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं काल हूँ, जो कि प्रवृद्ध काल हूँ इस समय। लेकिन एक सामान्य काल होता है, तो सामान्य काल के द्वारा भी सबका नाश होता है, विनाश होता है। लेकिन सामान्य काल में जो जितने भी लोगों का विनाश होता है, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं होता कि भाई सही है कोई गलत है, सबका विनाश होता है काल के द्वारा। लेकिन ये जो भगवान विशेष रूप से जो महाकाल के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इसमें भगवान जो विनाश कर रहे हैं वो कैसा विनाश कर रहे हैं, विशेष कारण से कि जो पृथ्वी के भार हैं, पृथ्वी का भार उतार रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि भाई जो सही है वो गलत है, उस ना देख करके और भगवान विनाश कर रहे हैं, नहीं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान जो है ये कार्य कर रहे हैं। लोकान समाहर्तम प्रवृत्त, तो इन लोगों को जो है मैं अब क्या है कि समाहित करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। देते भी तो आमना भविष्य सर्वे, अब अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये लोग नहीं रहेंगे। हाँ, तो अभी भगवान ये कह रहे हैं तुम अगर नहीं युद्ध करोगे तो भी ये लोग नहीं रहेंगे। लेकिन पहले भगवान ने ऐसी बात नहीं कही। तो पहले तो भगवान ने कही कि तुम चाहे मारे जाओ तो स्वर्ग को जाओगे और जीतोगे तो राज्य भोगोगे। तो वो कर्तव्य का भगवान उपदेश जब देते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम युद्ध करो, मैंने सबको मारा हुआ, नहीं। कर्तव्य का जब उपदेश देते तुम्हें कर्तव्य, तुम्हें युद्ध करना है, मारे जाओ तो भी अच्छा है और जीतोगे तो भी अच्छा है, कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर भगवान अपना विश्व दिखा रहे हैं, तो अब तुम युद्ध ना भी करोगे तो भी मारे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरी बात है, कर्तव्य के लिए भगवान कहते तुम युद्ध करो, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं जते भी तो आमना भविष्य सर्वे ये वस्तुता प्रत्यनीकेषु योद्धा, ये शत्रु के पक्ष में जितने भी योद्धा हैं खड़े हैं, ये रहेंगे ही नहीं। अब तुम्हारा कुछ वो नहीं है, तुम्हारा काम कुछ भी नहीं कि तुम युद्ध करोगे। और तुम सोच रहे हैं कि मैं मारूंगा, हैं, तो मुझे दोष लगेगा मारने का, और ये मेरे कुटुंबी हैं, मैं इनको मारूंगा ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मारोगे तो वे मरेंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारे मारने से ही नहीं मरने वाले हैं, मैं इनको जो है पहले से ही मार चुका हूँ, ये रहेंगे ही नहीं। अब भगवान बताते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए भगवान कहते अब तुम खड़े हो, अब यश प्राप्त करो। इसके पहले भगवान ने नहीं कहा था कि तुम खड़े हो, तुम युद्ध करो, भगवान कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं इसलिए अब तुम खड़े हो और यश प्राप्त करो, तुम्हें यश प्राप्त करना है, निश्चित है कि तुम मारे जाओ, और यश भगवान कहते तुम यश प्राप्त करो। तो जब भगवान जो है यश देते हैं भक्त को, तो भक्त को जो है भगवान का कृपा प्रसाद मांग करके यश स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त के अंदर क्षण नहीं होती कि मुझे यश प्राप्त हो, तो भगवान का यशोगान करता है, भगवान को यश मिले। लेकिन जब भक्त भगवान को यश देते हैं तो भक्त को वो भी स्वीकार करना चाहिए भगवान का प्रसाद मान करके। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम यश प्राप्त करो, है ना। जित्वा शत्रुन भुक्त राजन से, शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो। अब अर्जुन की इच्छा तो है ही नहीं भोगने की, अर्जुन तो मतलब इतने बड़े भक्त हैं तो भोगना चाहते ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम समृद्ध राज्य भोगो और शत्रुओं को जीतो। और शत्रु ये शत्रु हैं, ये भी भगवान कहते हैं ये शत्रु हैं, है ना। जबकि अर्जुन क्या सोचते हैं हमारे कुटुंबी हैं, भगवान कहते हैं शत्रु। तो अगर भक्तों के साथ कोई अन्याय करता है तो वो जो है भगवान का बहुत बड़ा शत्रु होता है ना। तो भक्त चाहे अपना कुटुंबी माने, या भगवान का वो शत्रु है, क्योंकि उनके भक्तों से शत्रुता करता है। तो इनको भगवान के शत्रु, ये शत्रु है, जितना शत्रु भूख, इनको जीत करके तुम समृद्ध राज्य भोगो। तो भगवान चाहते हैं देखना, ये देखना चाहते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो जो है सुरक्षित है और वो जो है सुखी है। भगवान की खुशी के लिए अर्जुन को फिर जो है ये स्वीकार करना चाहिए।
वो जो भोग है, भगवान कहते हैं तुम भोगो, वो वास्तव में भगवान का प्रसाद है। जब भगवान कहते हैं तुम ये भोगो, है ना, तो भगवान का दिया हुआ भोग क्या होता है? प्रसाद होता है। तो प्रसाद के रूप में राज्य अर्जुन को जो है स्वीकार करना है, और जितने भी भोग हैं राज्य के, वो भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। मैं वे ते निहता पूर्व, ये पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्र भविष्य संसार, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, यश प्राप्त करो और निमित्त तुम। ये माना जाएगा कि अर्जुन के द्वारा मारे गए, है ना, निमित्त मात्र। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न योधवीर, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म हो, चाहे जयद्रथ हो, कर्ण हो, और जितने भी योधवीर हैं, मया हतांग तुम जयमा विधिष्ठा, मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं। तुम व्यथित मत हो, तुम चिंता मत करो। युद्ध से जेता रहने से तुम युद्ध करो, और तुम युद्ध में तुम विजयी होगे, और जो है शत्रुओं पर तुम्हें विजय होगी, भगवान ने कहा। अब ये जो है भगवान ने पहले कहा था अर्जुन को कि तुम जो कुछ भी देखना चाहे तो तुम इस विश्वरूप में देख लो। तो अर्जुन की इच्छा थी देखने की, इस विश्वरूप में जो है अर्जुन की इच्छा थी देखने की इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो भविष्य में क्या होने वाला है वो अर्जुन की देखने की इच्छा थी। तो भगवान कहते तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो तुम्हें दिखाई दे। तो अर्जुन को दिखाई दिया युद्ध का परिणाम ये है। अर्जुन को ये लग रहा था कि इन्होंने जितना अन्याय किया और हर बार इनकी सुरक्षा हुई है और हमें इन्होंने कष्ट पहुंचाया, तो हो सकता है इस युद्ध में भी इनकी विजय होगी। जीवन भर इन्होंने क्या है कि सुरक्षा प्राप्त की है और हमें कष्ट पहुंचाया, तो इस युद्ध में भी हो सकता है कि इनको जो है सुरक्षा मिले और हमें जो है कष्ट मिले। तो यहाँ भगवान कहते नहीं, अब तुम जो है युद्ध करो, तुम्हें विजय प्राप्त हो। संजय ने कहा एतत्रुत्वा वचनम केशवस्य, कि केशव का ये वचन सुन करके कृतांजलि माना करे। अर्जुन जो है दोनों हाथों में जोड़ करके और कांपते हुए बोले। तो अर्जुन जो है कांप रहे हैं, अर्जुन कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जैसी इच्छा है हमें जो है उसी को स्वीकार करना है, चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे। तो अर्जुन का जो मोह था अपने कुटुंबियों के प्रति, तो अभी अर्जुन जो है अपने मोह को छोड़ करके और अपने दोनों को हाथों को जोड़ करके नमस्कृत्वा भूय एवा है कृष्ण, फिर से नमस्कार किया और जगत गतम भीत भीता प्रणाम, और गदगद होकर के और भयभीत होकर के प्रणाम करके अर्जुन बोले, है ना। तो अब यहाँ पर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मतलब समझ गए कि हमारे कृष्ण ही हैं ये, क्योंकि अब अर्जुन को जब भगवान ने अपना परिचय दिया तो इस परिचय में फिर वो नहीं है कि भाई मैं कोई अलग हूँ और तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा मित्र कृष्ण है वो कोई अलग है। भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ही। तो अब अर्जुन जो है समझ गए कि ये हमारे कृष्ण ही हैं। क्या है? ये जो है सबसे अधिक शक्तिशाली और संपूर्ण विश्व के ईश्वर ये हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हैं। अर्जुन ने कहा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, तो हे ऋषिकेश ये उचित ही है कि आपके प्रकीर्तन से जगत प्रहर्षित होता है। तो प्रकीर्तन और प्रहर्षित, जगत प्रहर्षित होता है आपके प्रकीर्तन से। बंद करना। तो जगत को जो है प्रकृष्ट रूप से हर्ष होता है आपका प्रकीर्तन से, यानी जितना अधिक भगवान का कीर्तन होगा उतना ही जगत में हर्ष होगा, है ना। तो ये भक्त लोग जो है प्रकीर्तन करते हैं, प्रकृष्ट कीर्तन, खूब तेज से तुमुल जो है ध्वनि के साथ कीर्तन करते हैं भक्त लोग, तो हर्ष जो है उतना ही ज़्यादा होता है, जगत को हर्ष होता है। रक्षान से भीतानी दशो, तो जगत के सामान्य लोग भी हर्षित होते हैं, लेकिन जो राक्षस होते हैं उनको भयभीत होता है। भगवान का जो कीर्तन है राक्षसों को बहुत बुरा लगता है, राक्षस लोग जो है बहुत डिस्टर्ब होते हैं इससे। रक्षान से भीतानी दशो द्रवंती, तो दिशाओं में भागते हैं राक्षस लोग या भूत प्रेत हैं, वो लोग भी भगवान के कीर्तन से भागते हैं। वो कीर्तन उनको जो है ऐसा लगता है जैसे चाबुक पड़ रहे हैं, भगवान के कीर्तन की ध्वनि उनको चाबुक जैसी लगती है, बहुत कस के प्रहार उनको लगता है। तो दिशाओं में भागते हैं। सर्वे नमस्ते चसित संगा, और जितने सिद्ध लोग हैं सब नमस्कार करते हैं आपके कीर्तन से। जहाँ कीर्तन होता है
सिद्ध लोग नमस्कार करते हैं। तो सिद्धों के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? भगवान का कीर्तन करना। कस्मात तेना न मेरे महात्मा में, तो हे महात्मा वो आपको नमस्कार क्यों नहीं करे? हालांकि बड़े बड़े सिद्ध हैं और सिद्धियों में उनके पास कैसी कैसी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वे आपको नमस्कार करते हैं गरीय से ब्रह्मोपाधि करते, क्योंकि आप जो आदि करता ब्रह्मा से भी बढ़ करके हैं, है ना। तो कोई भी सिद्ध हो, कितना भी बड़ा सिद्ध हो, लेकिन ब्रह्मा जी वो तो नमस्कार करता ही है। ब्रह्मा जी आदि करता है और आप जो है उनसे भी बढ़ करके है, गरीय से, आप उन ब्रह्मा जी से बढ़ करके हैं, तो आप वो क्यों नहीं नमस्कार करेंगे? अनंत देवेश जगत निवास है, तो आप अनंत हैं, आप देवताओं के ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत आपके शरीर में निवास करता है। तम अक्षरम सद असत तत्परम है, तो आप ऐसे अक्षर पुरुष हैं जो सत असत से भी परे हैं। सत का मतलब आध्यात्मिक सृष्टि, असत का मतलब भौतिक सृष्टि। आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि से भी परे आप हैं, यानी आपका नियंत्रण आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि दोनों में है, इसलिए आप उससे भी परे हैं। तो आदिदेव पुरुषा पुराण, आप आदिदेव हैं, यानी जितने भी देवता हैं उनके भी आदि आप हैं। आदिदेव पुरुषा पुराण, आप पुराण पुरुष। तो पुराण पुरुष का एक अर्थ भी है कि पुराणों में जिनका जो है गुणगान किया गया, तो वो पुराण पुरुष। पुराण का मतलब प्राचीन भी होता है, और पुराण का मतलब पुराणों में जिनका गुणगान किया जाता है वो पुराण पुरुष है। तो सभी पुराणों में आपका ही गुणगान किया जाता है, आप पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्व से परम निधानम, इस विश्व के आप परम निधान हैं। तो जो मतलब अंतिम आश्रय संपूर्ण विश्व के आप ही हैं। वेदासी वेद्यम से परम है, आप सब जानने वाले हैं, संपूर्ण जगत को आप जानते हैं और संपूर्ण जगत में आप ही जानने योग्य हैं। अगर हम भगवान को नहीं जानते हैं और ये जो भगवान का विज्ञान है, भगवत गीता आप नहीं जानते हैं, तो आपका जितना भी जानना है, जितनी शिक्षा है, वो सब क्या है? बेकार है, बेकार है। तो आप ही वेद्यम च परम च धाम है, और आप परम धाम हैं। परम धाम ऐसा स्थान जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता इस संसार में, मृत्यु जन्म मृत्यु से जो रहित है, वो परम धाम है। तया ततम विश्व अनंत रूप, तो यह अनंत रूप आपके द्वारा संपूर्ण विश्व व्याप्त है। वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महांश्च, आप वायु आप ही हैं, मतलब वायु के नियंता आप ही हैं। वायु भी जो है आपकी श्वास उत्पन्न हुई। यम जो मृत्यु के देवता हैं, यमराज, तो उनके भी नियंता आप ही हैं, यमराज के नियंता। अग्नि में कितनी शक्ति है? जलाने की कितनी शक्ति है, लेकिन उसके भी नियंत्रण आप हैं। और वरुण देवता जल के देवता हैं, जहाँ चाहें तो वहाँ वर्षा कर दें और प्लावन कर दें, बाढ़ ला दें, लेकिन वो भी आपके द्वारा नियंत्रित हैं। शशांक कहा, चंद्रमा में बहुत जो है शक्ति है कि वो जो है ठंडी पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा वो भी नियंत्रित हैं। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः, आप प्रजापति हैं, समस्त प्रजाओं के आप जो है स्वामी हैं। और प्रपितामहः, पितामह के पिता हैं, तो पिता के पिता के पिता आप हैं। इसका मतलब है कि आपका कोई पिता नहीं है, आप सबके पिता हैं, आपका कोई पिता नहीं है। अगर आप पिता के पिता आप ऐसे चलते जाएं कि भाई कौन है सबसे लास्ट में, तो आप ही हैं। कि आप फिर आपके बाद फिर जो है आगे गाड़ी रुक जाएगी, आगे गाड़ी नहीं चलेगी, आपका कोई पिता नहीं है। प्रपितामहः नमो नमस्ते तु शास्त्र कृत्वा, मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमः तो 1000 बार मैं नमस्कार करता हूँ। अर्जुन बार बार नमो नमः उनके अर्जुन के मुख से निकल रहा है 1000 बार। पुनश्च भूयोपि, और फिर से आपको मैं नमस्कार करता हूँ। 1000 बार नमस्कार करके भी आपको और नमस्कार कर रहा हूँ। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते, आपको मैं सामने से भी नमस्कार करता हूँ और पीठ से भी नमस्कार करता हूँ। तो जब अर्जुन ने चाहा कि मैं पीठ से भी नमस्कार करूं, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान का पीछे का हिस्सा भी, पीछे का हिस्सा भी और आगे के हिस्से में कोई अंतर नहीं, भगवान की पीठ तो है ही नहीं। तो अर्जुन कहते हैं मैं आपको पीछे से नमस्कार करता हूं। तो पीछे भी जो है देखा अर्जुन ने भगवान का, तो पीछे भी जो है सामने की तरह है, कोई पीठ नहीं है। नमो तो ते सर्वत एव सर्व, आपको सब ओर से मैं नमस्कार करता हूँ, और आप ही
सब कुछ हैं। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम, क्योंकि आप पराक्रम में अनंत हैं और आपका जो प्रभाव है वो भी अमित है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा, आप क्योंकि सबको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं इसलिए आप सर्व हैं। भगवान को सर्व कहा जाता है कि आप सब कुछ हैं, है ना। क्यों? सबको आपने अपने अंदर समेटा हुआ, सर्वम समाप्त, इसलिए आपको कहा जाता है सर्वा। सखीति मत्वा प्रथम यदुक्तम, अर्जुन कहते हैं कि आपको जो है मैं सखा मान कर दूँ। अब अर्जुन को लग रहा है कि मैंने बहुत अपराध किया। हालांकि भगवान जो है ऐसा नहीं सोचते हैं कि अर्जुन ने कोई अपराध किया है। अर्जुन सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, सखा मान करके मैंने आपको जो है मतलब अपने जिद में आपको जो है क्या बोला है, हे कृष्ण हे यादव हे सके, हे कृष्ण हे यादव हे सके। तो बहुत बड़ा मैंने आपका अपराध कर दिया, क्योंकि इतने अभी तक जो शब्द बोले अर्जुन ने, तो महात्मा शब्द बोले, जगन निवास शब्द बोला, अनंत रूप है आप, और कैसे कैसे शब्द हैं, ऋषिकेश हैं, ये सब नाम दिए, केशव नाम दिए, परंतु सखा और कृष्ण और यादव अर्जुन ने ये नाम नहीं बोले हैं। तो अब बोले कि मैं अब आगे से ये नाम नहीं बोलूँगा आपको कृष्ण यादव सखा ये नाम मैं नहीं बोलूँगा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। अजानता महिमानम तो वेदम, आपकी ऐसी महिमा जानकर ना जानते हुए मया प्रमाद है जी, मेरा बहुत बड़ा प्रमाद था, हैं, बहुत भारी मतलब लापरवाही है, प्रणय नवाती, या फिर प्रेम के कारण प्रेम हुआ तो अपराध है, चाहे मैं प्रेम के कारण बोला हो चाहे लापरवाही के कारण बोला हो। इच्छा वहाँ सार्थम असत्य तो उसको, और आपके साथ जो है मैंने बहुत हंसी मजाक भी करता था, तो आपका बड़ा जो है असत्कार हुआ, सत्कार नहीं करके जो है मैंने आपका जो है असम्मान किया है, हंसने के लिए। बिहार सैया आसन भोजने से, तो बिहार के समय घूमते फिरते समय भी और सोते समय भी, आसन में बैठे हुए और भोजन के समय भी आपका जो है मैं बहुत मैंने आपका आभास किया है, मतलब हंसी मजाक किया आपसे, तो ये जो है मेरे जो है बड़ा जो है अनर्थ हो गया है। एक और थवा पे अच्युत समोचन, तो अकेले भी मैं बहुत आपका जो है कर देता था, हंसी मजाक करता था और सबके सामने भी हंसी मजाक करता था। तत्क्षामय तो हम, अब मैं आपसे उनकी क्षमा मांगता हूँ, आगे से नहीं करूँगा आगे से नहीं करूँगा, क्षमा मांगता हूँ। पितासी लोक से चराचर, सर असर जितने भी जीव हैं सबके तो आप पिता हैं। नमस्ते पूज्य से, आप तो जो है पूज्य हैं और गुरु के से भी बड़े गुरु हैं, गुरु वरियान न तो समझते विधिका गुरु, आपके समान कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। लोकत्रय पे प्रतिम प्रभाव, तो तीनों लोकों में आपका जो प्रभाव है वो अप्रतिम है, यानी अतुलनीय है। तस्मात् प्रणम में प्रणिधायक है, अब मैं इसलिए प्रणाम करके और अपना शरीर जो है आपके सामने डाल करके प्रसाद है, तो हम आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, तो हम ही संगीत, आप तो ईश्वर हैं और आपका तो केवल स्तुति ही करना चाहिए। अब आगे से मैं हमेशा स्तुति ही करूँगा और कोई बात नहीं करूँगा। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी करूँगा आपकी स्तुति ही करूँगा और कोई बात नहीं करूँगा। पिते पुत्र सखेव सख्यु, और आप जो है मेरे जो अपराध अभी तक हुए हैं तो उसी प्रकार से क्षमा कर लीजिए अपराधों को, जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, या मित्र के अपराधों को क्षमा करता है, या प्रिया हंसी, जो प्रियतम होता है पति है अपने पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, उसी प्रकार से आप क्षमा कर देना। अदृष्टपूर्वम दृष्टवा, तो पहले कभी नहीं देखा था आपको ऐसा, है ना, तो देख करके हर्षित भी हो रहा हूँ, और भय न चाह प्रभुतम, और भय से मेरा मन व्यथित भी हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है और भय भी हो रहा है, दोनों बातें हैं, है ना। तदेव में दर्शय देव रूपम, इसलिए आप मुझे आप अपना देव रूप दिखलाइए। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, अपना देव रूप दिखाइए और आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। तो देव रूप का मतलब है विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप। आप मुझे विष्णु रूप चतुर्भुज रूप दिखलाइए। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज रूप में क्या होगा कि मैं आपको जो है मानूंगा भी कि आप परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और भय भी नहीं होगा मुझे, और आपको मित्र मान करके जो मैंने गलती की वो भी गलती नहीं करूँगा। तो आपसे
भय भी नहीं होगा और आपको परमेश्वर मान करके आपकी स्तुति करता रहूँगा तो डर भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे चतुर्भुज रूप दिखलाइए। किरीटिनम गदिरम चक्र हस्तम, तो वो जो है जिसमें आप मुकुट धारण किए हैं वो है, गदा धारण किए, चक्र धारण किए, इच्छा में तो हम दृष्टुम दशे, तो मैं उसी प्रकार से देखना चाहता हूँ आपको जैसे आपने पहले देखा। तो पहले भगवान ने जब विश्व रूप दिखलाया था तो 2 भुजाओं से 4 भुजाएं हुई, तो 4 भुजाओं से फिर और भुजाएं हुई और फिर मतलब विस्तार हुआ। तो सबसे पहले 2 भुजाओं से 4 भुजाओं का रूप भगवान ने दिखाया, फिर और विस्तार किया। तो अर्जुन कहते हैं वही 4 भुजाओं का रूप दिखाइए, है ना। तेना वे रूपेण चतुर्भुज सहस्रबाहो भविष्य मुक्ति। अब जो है 1000 भुजाओं के रूप से जो है आप अब चतुर्भुज रूप में आ जाइए, हैं, तो मेरा डर समाप्त हो, है ना। तब श्री भगवान कहते हैं मया प्रसन्न तमार्जुनेदम रूपम परम दर्शनम आत्मा। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के रूप दिखा रहा हूँ, तुमको डराने के लिए। भगवान ने कहा ये जो विश्व रूप मैंने तुमने दिखाया तुमको प्रसन्न करने के लिए, मैं तुमसे प्रसन्न इसलिए दिखा रहा हूँ, अब तुम डर रहे हो। रूपम परम दर्शिता आत्मा, तो मैंने अपने योग बल से जो है अपना ये रूप दिखलाया है। तेजोमयम विश्वमनंतम, इतना तेजमय प्रकाशमान है विश्वम, संपूर्ण विश्व जिसमें और अनंत है और आदि हर चीज़ का आदि है। जन्मे तो धन्य न, तुम्हारे सिवा और किसी को मैंने दिखाया नहीं, तो तुम पर प्रसन्न हूँ मैं, और तुम उल्टा सोच रहे हो कि मैं तुमको डरा रहा हूँ, है ना। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। न वेद यज्ञ धन न दान, और कोई कितना भी वेद पाठ कर ले तो भी मेरे इस रूप को नहीं देख सकता तुम्हारे अलावा। यज्ञ कितने भी यज्ञ करे, अध्ययन करे, दान करे, ना चाह क्रिया धन, तपस्या की बहुत सी जो है क्रियाएँ करे, उग्र तपस्या करे, एवं रूप आ सके हमने लोग, तो मनुष्य लोक में ये रूप जो है कोई नहीं देख सकता है तुम्हारे अलावा। गुरु प्रभु, तो मतलब भगवान अर्जुन को इतना महत्व दे रहे हैं कि तुम्हारा इतना महत्व है कि तुम्हें मैंने ये रूप देखा है। अब बाकी लोगों ने देखा जिनके पास दिव्य दृष्टि थी उन्होंने भी देखा, लेकिन तुमको दिखाने के लिए तो मैंने प्रकट किया ना अपना रूप, तो मनुष्य लोक में कोई नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि जो दूसरे लोक में हैं तो वो कभी अगर देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य लोक में कोई नहीं देख सकता। माते व्यथा माँ चा विमूढ़ भाव, तो तुम्हारे अंदर व्यथा नहीं होना चाहिए, ना मूर्खता का भाव नहीं चाहिए। ये मूर्खता का भाव क्या, आगे से तुमको मैं कृष्ण यादव और सखा नहीं बोलूँगा। तो भगवान कहते हैं ये मूर्खता की बात है, तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए विमूढ़ भाव, और व्यथा नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ये मूर्खता भी नहीं है तुम्हारे अंदर आना चाहिए। दृष्टवा रूपम घोरम मेरा ये जो घोर रूप है इसका तुमने जो देखा है इसमें तुम्हारे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए मूर्खता के, और ये व्यथा भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। विपेत भी प्रीत मना पुनस्तम, इसलिए बिना भय के और प्रीति मन से पुनस्तम तदेव में रूपम एकदम प्रपश्य, तो मेरा ये रूप तुम फिर से देखो। भगवान कहते हैं फिर से तुम मेरा वही रूप देखो। फिर संजय कहते हैं इत्यर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा सुखम रूपम दर्शयामासु भुजा। तो भगवान ने जो है इस प्रकार कह करके अपना सुखम रूपम अपना दिखाया दोबारा। आश्वयामास तभित मेनम भूता अपना सौम्य विपुर महात्मा। इसके बाद फिर सौम्य विपुर, तो पहले भगवान ने अपना सुखम रूप दिखाया, फिर सौम्य रूप दिखाया। तो सुखम रूपम का मतलब चतुर्भुज रूप दिखाया, तो इसका मतलब है कि द्विभुज रूप से भगवान चतुर्भुज रूप हुए, चतुर्भुज रूप से फिर विश्व रूप, अब विश्व रूप से फिर चतुर्भुज रूप हुए, और चतुर्भुज रूप से फिर द्विभुज, है ना। तो यहाँ पर बताया है कि फिर आश्वासन दिया द्विभुज। तो वास्तव में तो अर्जुन भगवान का मनुष्य रूप ही देखना चाहते, मनुष्य रूप में अर्जुन सोच रहे थे बहुत अपराध होता है, इसलिए आप मुझे चतुर्भुज रूप में हमेशा दर्शन देते रहो, मैं अपराध भी नहीं करूँगा और आपकी स्तुति आपका जो है सम्मान करता रहूँगा। मनुष्य रूप में तो आपको बहुत मतलब करता हूँ, गड़बड़ करता हूँ, आपके साथ बहुत गड़बड़ी करता हूँ। तो फिर जब भगवान ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारा पहले मित्र हूँ, बाद में तुम कुछ हूँ, पहले तुम्हारा मित्र हूँ, तो फिर अर्जुन समझिए कि हमारे मित्र हैं और कृष्ण ही हैं, और मैंने उनको जो है क्योंकि देखना चाहा तो उन्होंने दिखाया मुझे, तो कोई मुझे थोड़ी डराने के लिए कि मैंने इतना आपके साथ अन्याय किया या अपमान किया
तो भगवान कोई नाराज हो रहे हैं इससे। तो अब अर्जुन ने कहा दृष्टेदम मानुषम मनुष्य रूप देख करके, तब सुनना आपका सौम्य मनुष्य रूप देख करके, इदानीमस्मि समृता, अब मैं जो है अपनी चेतना में आ गया हूँ, प्रकृति में गदा, और अपने स्वभाव को आ गया। अपना स्वभाव, अर्जुन का स्वभाव क्या है? कृष्ण के मित्र है ना, और कृष्ण सारथी हैं है ना। अब स्वभाव में आ गया हूँ, ठीक है मेरे सारथी, चलो चलाओ रथ मेरा, अब मेरा रथ चलाइए आप, है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकृति में स्वभाव में आ गए, मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ, है ना। तब भगवान ने सुदूरदर्शम मिदम रूपम दृश्यमान से मन, ये जो मेरा जो है सुदूरदर्शन, सुदूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब बहुत मुश्किल है जिनका दर्शन करना, और सु का मतलब और ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा मेरा रूप जो है तुम जो देख रहे हो, देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा, देवता लोग भी इस रूप का हमेशा नित्य दर्शन के आकांक्षी हैं। भगवान कृष्ण का जो रूप है ये, ना हम वेदे न तपसा न दान न चेजिया, तो ना तो वेदों के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, सब एवं विधो दृष्टुम दृष्टा अस्मा, इस प्रकार से जो मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, ऐसा जो है दर्शन किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। केवल एकमात्र क्या है? भक्त्या तो अनन्य आ सकते, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम एवं में दूर, इस प्रकार से मैं जाना जा सकता हूँ और देखा जा सकता हूँ, और तत्व से प्रवेश किया जा सकता है, तो तत्व से प्रवेश कर सकता है। प्रवेश तुम चाह परंतर, तो प्रवेश करने का मतलब क्या है? वो नहीं कि मिल जाना है, उनकी लीला में प्रवेश करना है। जैसे कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट है, तो बात को क्या कहते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। तो भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट क्या हुआ? तो प्रविष्टुम का मतलब क्या है कि जब भगवान कहते हैं कि कोई मुझे जान भी सकता है, इस रूप में दर्शन भी कर सकता है और प्रवेश भी कर सकता है। तो प्रवेश करने का मतलब क्या है? लीला में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान की नित्य लीला में। इसलिए हम प्रभुपाद को क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। तो भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तो क्या मतलब है? प्रभुपाद का अपना एक स्वरूप है, प्रभुपाद का अपना एक स्वरूप है, तो उसमें उन्होंने अपना स्वरूप प्राप्त कर दिया भगवान की लीला में, है ना। तो विष्णुता परंतर मत कर्म कृ मत पर्वो मत भक्ता संग वर्जिता। फिर भगवान कहते हैं कि इस तरह से ही भगवान की अनन्य भक्ति होती है। क्या? कि मेरे लिए कर्म करना है और मेरे ही परायण होना है और मेरे भक्त बनना है, और संग वर्जिता, और आसक्ति का त्याग करना है, संसार की निर्वैरा सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव से मुक्त होना है, यह सम्मानित मान लो वो मेरे पास आता है। इस तरह से ये विश्व रूप का जो है हमने चर्चा की है। जो 55 श्लोक हैं इनकी हमने चर्चा की है। तो अभी आप लोगों के साथ में अगर कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जैसे आपने हाँ जी, दूसरा समय तो कि आपने जैसे बताया कि क्या और जगह भी देखे हम लोग भगवान को पिता के समान हर जगह देखा जाता है। तो जो और संबंध लोग बनाते हैं, सखा का, पति का, पुत्र का, वो आध्यात्मिक जगत में तो भगवान पिता है हमारे, तो ये संबंध। हाँ, इसको समझना है कि योग माया का जो है ये प्रभाव होता है। योग माया जैसे पहले शांत भाव, शांत भाव में भगवान का जो ईश्वरता है उसमें हम जो है मतलब रहते हैं, भाव में रहते हैं, भगवान की ईश्वरता के भाव में रहते हैं, और हम उनके आश्रित में सुरक्षा का अनुभव करते हैं, वो शांत रहते हैं। ठीक है। अब दास रस में योग माया का कुछ प्रभाव होता है कि भगवान का जो है जो ईश्वरता है वो कुछ ढक जाती है और भगवान के हम दास बनते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें भगवान अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं और भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है। शांत रस में तो यह है कि भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनकी सब शक्तियाँ के द्वारा नियंत्रण करते हैं। तो शांत भाव में ये होता है कि भाई वो जो है भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। लेकिन दास भाव में क्या है? भगवान की सर्वशक्तिमत्ता कुछ ढक जाती है और हम उनकी सेवा में
लग जाते हैं कि उनको हमारी सेवा की आवश्यकता है। तो योग माया का कुछ जो है ज्ञान ढक गया थोड़ा सा। फिर दास भाव से दूसरा क्या है, सखा भाव। तो सखा भाव में योग माया ज्ञान को और ढक देती है, तो भगवान की ईश्वरता का जो है कुछ और ढक जाती है, तो सखा भाव हो जाता है, दास भाव सखा भाव होता है। और फिर सखा भाव में भी और ज़्यादा भगवान की ईश्वरता ढक जाती है जब योग माया के द्वारा, तो वात्सल्य भाव होता है कि मेरे पुत्र हैं, अब तो और भी ज़्यादा मेरे आश्रित हैं, है ना, और मुझे उनकी रक्षा करना है, वो योग माया के द्वारा। और फिर और ज्ञान ढक जाता है योग माया के द्वारा। तो फिर वो प्रेयसियाँ हैं, तो प्रेयसियाँ जो है उनको अपने समान मान करके और उनकी खूब निंदा भी करती हैं कि तुम कठोर हृदय के हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। तो ये सब जो है योग माया के द्वारा होता है ना। तो भगवान जो है योग माया के द्वारा जब ज्ञान ढक देते हैं, तो जिनका स्वरूप भगवान की प्रेयसी का है, तो इसमें हमारा कोई अपना आग्रह नहीं होना चाहिए कि भाई हमें तो प्रेयसी बनना है। हालांकि बताया गया है कि वो प्रेयसी भाव, जो सखी भाव, गोपी भाव, ये सबसे ऊपर है। चारों प्रकार के रसों में जो है जो माधुर्य भाव है सबसे ऊपर है। तो लोग सोचते भाई हमें तो फिर माधुर्य भाव में जाना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो विचार करते हैं वो आचार्य लोग जब इनसे बाहर आ जाते हैं, जब पांचों रसों से बाहर आ जाते हैं तब विचार करते हैं। लेकिन जब पांच रस में कोई भी रस में जब भक्त होता है तो उसमें उनको अनंत मतलब सुख मिलता है, सुख का कोई अंत नहीं है। तो शांत रस में भी सुख का कोई अंत नहीं है। जैसे मछली के लिए किसी भी समुद्र, छोटा समुद्र हो बड़ा समुद्र, उसके लिए अनंत है। इसलिए शांत रस में कोई भक्त है तो उसके लिए सुख का कोई अंत ही नहीं है। दास भाव में भी सुख का कोई अंत नहीं है। तो वो जो है ये छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा, ये विचार तो जो है आचार्य लोग करते हैं जब रसों से बाहर आ जाए। तो ये पांचों रसों से बाहर आते हैं। हाँ, लेकिन जब हम किसी भी रस में आएंगे तो उस रस में जो है फिर हमारा क्या है कि वो असीमित सुख। तो ये तो मतलब हम अपने इस लेवल पर, जैसे क्वेश्चन होता है कि हनुमान जी दास्य रस में सेवा कर रहे हैं और राधा रानी जो है वो प्रेयसी के रूप में सेवा करते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, इसमें देखिए जैसे कि नंद महाराज हैं, तो वो जो है कृष्ण के पिता हैं, कृष्ण और यशोदा माता हैं। लेकिन गर्ग मुनि आते हैं, उनके घर में गर्गाचार्य आते हैं, तो उनका जो है वो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपने को छोटा ही मानते हैं और कृष्ण को भी छोटा मानते हैं और गर्ग जी को बहुत बड़ा मानते हैं, है ना। लेकिन गर्ग ही जानते हैं इस बात को कि ये कितने मतलब सौभाग्यशाली, वो सौभाग्य हमारे पास नहीं है। गर्ग जी जानते हैं कि ये नंद यशोदा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हमें नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जो नंद यशोदा हैं वो गर्ग जी को मतलब बहुत आदर करते हैं, ये आदर के जो है ये योग्य है ना। तो आदर का भाव तो और ज़्यादा होता है। जो प्रेयसियाँ हैं वो भी कृष्ण को भी अपने समान मानती हैं, लेकिन जो बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको साधारण नमस्कार करते हैं, ज़्यादा सम्मान तो उनको करते हैं, कृष्ण का तो सम्मान नहीं करते, है ना। तो ये चीज़ है कि जो भक्त होते हैं जितने भी ऊंचे रस में होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो उनका सम्मान होगा ज़्यादा। सम्मान की दृष्टि से सम्मानित नहीं होते हैं। अर्जुन कृष्ण के सखा हैं तो कृष्ण को अपने सम्मान मानते हैं। सम्मान तो जो है जो ज़्यादा सम्मानित उनका सम्मान करते हैं। वसुदेव जी हैं वो ज़्यादा सम्मानित, किसी के पिता हैं वो ज़्यादा सम्मानित। तो ये नहीं है कि भाई सम्मान की दृष्टि से जो है ये मतलब रस होता है कि जो जितने ऊंचे रस में है उसका उतना सम्मान होगा, बल्कि सम्मान उतना ही घटता है। जो जितने ऊंचे रस में होता है उसका सम्मान उतना ही घटता है और उसका रसास्वादन तो भगवान के साथ ज़्यादा उनका क्या होता है, निकटता होती है। ठीक है ना। इसमें बड़ा छोटा नहीं बोल सकते ना, छोटा बड़ा जो बोला जाता है तो केवल बाहर आ जाएं। इस बाहर आएँ तो कोई मछली है किसी भी समुद्र में, छोटे समुद्र में, बड़े समुद्र में, उसके लिए क्या अंतर है? छोटा समुद्र बड़ा समुद्र, उसके लिए अनंत है, अंत ही नहीं, अंत थोड़ी पा सकती छोटे समुद्र का भी, है ना। उसी प्रकार से शांत रस में हो या दास में, किसी भी रस में हो,
छोटा समुद्र बड़ा समुद्र, आप तो जब बाहर आ जाओगे चारों समुद्रों के तो आपको ये छोटा समुद्र बड़ा समुद्र, जिस समुद्र के अंदर जाओगे तो उसमें तो आपको अंत मिलेगा नहीं, है कि नहीं? ये चीज़। हाँ जी। इन पांचों रसों से बाहर कौन? पांचों रसों से बाहर, देखिए जो आचार्य लोग होते हैं पांचों रसों से बाहर आकर के और अगर विश्लेषण करते हैं तो वो आचार्यों का कार्य है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का, तो वो बाहर आकर के तो भक्ति के रसों का ही मतलब चर्चा करना है, तो भक्ति के रसों की चर्चा कर रहे हैं वो, है ना? तो वो इस तरह से बाहर आते हैं, है ना? लेकिन फिर वो जब उसमें आ जाते हैं प्रेयसी भाव में, क्योंकि रूप मंजरी है ना? तो ये चीज़ तो ऐसी है कि कोई अगर बाहर आ भी जाए तो उसका जो है फिर ऐसा नहीं कि फिर वो वापस नहीं जाएगा, फिर उसमें वापस चले जाते हैं तो उसमें फिर उसी आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो श्रेष्ठ क्या है, मतलब इन पांचों रसों में रहना, पांचों रसों से बाहर, या फिर दोनों बराबर? देखिए आपका स्वरूप जो भी हो, हमें आपको जो है केवल भक्ति के कार्यों में लगना है कि शुद्धिकरण हो। जब शुद्धिकरण होगा तो आपका वो स्वरूप स्वयं जागृत होगा। आपको स्वरूप जगाना है, ये कुछ नहीं है कि भाई हमें कौन से रस में जाना है, ये नहीं होता। आपको अपना स्वरूप जगाना है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। आप श्रवण आदि जो कार्य करते हैं भक्ति के, उनसे चित्त शुद्ध होगा तो अपना जो कृष्ण प्रेम है जिस स्वरूप, वो स्वरूप आपका जागेगा। तो आपको जगाना है अपना स्वरूप, उसमें कुछ बनाना कुछ नहीं, ठीक है ना? उससे में आपको पूरी संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली। हाँ 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 जी। हरे कृष्णा। तो हम ऑनलाइन कुछ प्रश्न लेंगे। तो यश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, आपसे ये सब सुनने का सौभाग्य मिला, आपके चरणों में प्रणाम। तो मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चन है कि जैसे हमने आपके बारे में सुना, तो उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भी जैसे भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। शुरुआत में हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा समय आता है कि हमारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता, ना भौतिकता में ना आध्यात्मिकता में, और आगे जो जीवन आने वाला है उसमें भी हम भक्ति में दृढ़ता से कैसे टिके रहे, और हमारी जो माला है और श्रवण है और कीर्तन है और जो अध्ययन हम करते हैं उसमें हम कैसे बने रहे, जैसे कि आप इतने साल से आप ये सब चीजें कर रहे हैं। और एक प्रश्न ये है कि जैसे अर्जुन को भगवान के दर्शन हुए, क्या हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, तो उसमें आपका ये प्रश्न है कि कभी अरुचि होती है, नाम में भी अरुचि होती है और मन नहीं लगता, और इसमें सबसे जो आवश्यक है वो ये है कि नाम के 10 अपराधों से आपको बचना है। नाम के 10 अपराधों से बचना है, तो नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए। और इस्कॉन में ही जो है एक ऐसी संस्था है, इस्कॉन ही संस्था है जिसमें नाम के 10 अपराधों पर विचार किया जाता है। अन्यथा जो है नाम की महिमा तो बहुत है और लोग नाम की महिमा तो बोलते हैं, लेकिन नाम की महिमा जो है ख़त्म हो जाती है अगर हम अपराध करते हैं, तो इस बात को कोई नहीं बताता। तो नाम के 10 अपराध जो है अगर हमारे होते हैं और हम जाने या अनजाने में हो तो उसमें नाम की महिमा घट जाती है और नाम से हमें वो फिर लाभ नहीं प्राप्त होते। तो इसलिए नाम के 10 अपराधों से बचने के लिए नाम के 10 अपराध रोज़ बोलिए। इसलिए हमारा जो है ये नियम है, आप जो है अगर माला जप करते हैं तो जितना आपका माला जपने का नियम पक्का है, उसी प्रकार से नाम के 10 अपराध बोलने का भी नियम आप पक्का बनाइए। इसमें 2 मिनट ही लगेगा, 2 मिनट ही लगेंगे 10 अपराध बोलने में। तो नाम के 10 अपराध बोल करके आपके मन में ये भाव आएगा कि अगर नाम के 10 अपराधों से मैं नहीं बचा तो नाम की शक्ति जो है फिर हमारी नहीं मिलेगी। नाम की शक्ति से हमारे नाम की शक्ति खत्म हो जाएगी। नाम जो है ये अग्नि के समान है और हमारे जो पाप है सूखा ईंधन है। तो अग्नि सूखे ईंधन को तो जला डालती है,
है ना। लेकिन अपराध जो है पानी की तरह है। अपराध हम करते हैं तो वो पानी की तरह है। तो जैसे आपने आग में पानी डाला तो वो आग कैसे ईंधन को जलाएगी, उसी प्रकार से नाम की अग्नि में अगर आप अपराध करते हैं तो नाम की अग्नि जो है वो अग्नि का काम नहीं करेगी, हमारे पाप नहीं नष्ट होंगे। इसलिए हमारे पाप तो कितने भी करोड़ों जन्मों के हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम आप नाम के बल पर अपराध करते हैं तो उससे भी नाम की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ऐसे 10 अपराध हैं। वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, है ना। तो वैष्णव निंदा सबसे पहला अपराध है। तो वैष्णव निंदा भी जो है 6 प्रकार से होती है। हंति निंदति वैद्वेष्टि, केवल निंदा ही करना नहीं है। एक अपराध तो निंदा करना है, लेकिन दूसरा पहला अपराध है प्रहार करना, हंति दूसरा निंदा करना, तीसरा द्वेष करना, वैष्णव नाभिनंदन, चौथा उसे सम्मान नहीं करना, और 5वां क्रोध करना, और 6वां हर्षित ना होना। तो ये 6 वैष्णव अपराध। तो अगर 6 वैष्णव अपराध भी अगर आप बोलते हैं तो इससे आपकी रक्षा होगी। नाम की शक्ति जो है तब आपके साथ रहेगी और आप पापों से मुक्त होंगे। तो इसलिए नाम के 10 अपराध जरूर बोलिए। ठीक है प्रभु, हरि बोल। और प्रभु जी जैसे मैंने अच्छा, बोला दूसरा अर्जुन प्रश्न। को भी, दूसरा प्रश्न आपका क्या था? जैसे अर्जुन ने भगवान के दर्शन हाँ किए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान के कैसे दर्शन हो सकते हैं। देखिए, आप जब भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, है ना, तो उसमें भी अगर आप भक्ति में उन्नत होंगे और पापों से मुक्त होंगे तो अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं और भगवान से बात भी कर सकते हैं। ये सनातन गोस्वामी थे तो मदन मोहन जी से बात ऐसे ही करते थे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान जो है आपसे बात कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ है कि अगर आप इतने उन्नत नहीं हैं तो भी भक्ति में लगे रहिए और ये चिंता करिए कि जितनी भी भक्ति आप कर रहे हैं उसमें आप गिरे नहीं। भक्ति 9 सोपान है। श्रद्धा का धरातल है, उसके ऊपर साधु संग है, फिर उसके ऊपर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो आप भक्ति की जिस भी धरातल में हैं आप बने रहिए और उससे नीचे ना गिरिए। आपकी ये चिंता होनी चाहिए। भगवान के दर्शन अगर नहीं भी होते तो भी आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि भक्तों की सेवा में, भक्तों की संगति में अगर आप जितने हैं तो उससे आप कम ना जाएं, कम ना होएं और आप नीचे ना गिरें, है ना। तो ये आपकी चिंता होनी चाहिए। ठीक है जी। और प्रभु जी जैसे आपने नाम अपराध के बारे में कहा, तो आज तक अगर हमने जो नाम अपराध वगैरह किए हैं तो उनका क्या होगा? वो भी तो हमें कष्ट देंगे ना आगे जाके। हाँ, देखिए, अपराध जब होता है तो नाम की संख्या बढ़ानी पड़ती है। अपराध रहित जो है नाम होता है तो अजामिल का एक नाम जो था तो उसी से उसकी रक्षा हो गई। और अयम ही निर्वेशो जन्म कोटि में शांति, करोड़ों जन्मों के पाप उसके जो है वो मुक्त हो गए एक नाम से। तो अपराध रहित नाम, ठीक है। तो अपराध जब होता है तो नाम की संख्या बढ़ानी पड़ती है। नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरन्ते हम। तो फिर नामानी यानी बहुत जो है नाम की संख्या ही फिर पापों को दूर करेगी। अविश्रांत फिर होता नहीं, बिना विश्राम के आपको करना है। तो जितनी भी संख्या है वो आपकी कम से कम है नाम की, और आप ज़्यादा नाम बढ़ाइए, उससे भी ज़्यादा नाम बढ़ाइए, है ना। अगर आप नहीं सुन पाते हैं कथा, है, अगर आप कथा सुनते हैं, आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़ायदा है कि नाम आप की जितनी कम से कम आपकी संख्या है उसको पूरा करके आप जो है लेक्चर सुन सकते हैं। तो जैसे आज का लेक्चर है तो वो आप जो है हर समय सुन सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में सब लेक्चर सुरक्षित हैं। वैसे हज़ारों लेक्चर हैं, तो अगर आप उसमें सुनेंगे तो उससे आपकी बहुत रक्षा होगी। तो आप इस तरह से अगर आप लगे रहेंगे तो आपकी बहुत रक्षा होगी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। तो अगला हम प्रश्न लेते हैं त्रिलोकेश प्रभु जी को।
Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances Prabhuji and thank you for the class Prabhuji, very nice class. Prabhuji मेरा 2 क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। हम पढ़ाई लाइफ और हमारे भक्ति लाइफ को कैसे बैलेंस करें ताकि हम भगवान के अच्छे से सेवा कर पाए, और दूसरा क्वेश्चन हम किस भाव में भगवान के सेवा नहीं रुको पहला प्रश्न आपका क्या है, फिर से बताइए। पहला क्वेश्चन है हम कैसे भक्ति लाइफ और पढ़ाई लाइफ को बैलेंस करें ताकि भगवान की सेवा अच्छे से हो पाए। भक्ति का जीवन और पढ़ाई का जीवन, अच्छा कैसे बैलेंस करें। हाँ, पहला आपका प्रश्न ये है कि कैसे बैलेंस करें। हाँ, ये बात सही है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा इसमें। तो आप जो है देखिए कि नाम की संख्या आप कम से कम पूरी करिए। तो नाम की संख्या जितनी मतलब जल्दी हो सके आप नाम की संख्या पूरी कर लीजिए, और बाकी जो कार्य हैं अपने पढ़ाई के वो आप करो, ठीक है। लेकिन फिर यही होता है आगे चल कर के अगर भक्ति में उन्नत होती है तो फिर आपको दिक्कत होती है कि फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। जब पढ़ाई नहीं हो पाती तो फिर हम जो है मतलब नहीं कर पाते, तो एक अलग वो चीज़ होती है। क्योंकि आप सत्वगुण में आते हैं, सत्वगुण में फिर जो है आपको लगता है कि भाई मुझे भक्ति करना चाहिए और बंधन से मुक्त होना चाहिए, तो वो चीज़ तो होती है। तो फिर इसमें मेरा भी ऐसी तरह था कि फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो पढ़ाई छूट गई। लेकिन वो शुरू में तो लगता है कि भाई इसमें बड़ा दोष है कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और समाज की नज़रों में भी बड़ी जो है एक प्रकार से बेइज्जती होती है। लेकिन ये वास्तव में रक्षा होती है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, आपको गाइड नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि आप अगर भक्ति को आप सीमित अगर करना चाहते हैं तो कम से कम इतना करिए कि नाम के 10 अपराधों से बच कर के आप नाम लेते रहिए, और बाकी जो कार्य हैं वो पढ़ाई के आप करते रहिए। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? हाँ प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है हम किस भाव में भगवान का सेवा करें। हाँ, किस भाव में? अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, केशु केशु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया, कौन कौन से भावों में मैं आपका चिंतन करूँ। अर्जुन ने भी इसी प्रकार कहा। तो हमारे अंदर जो है किस प्रकार का भाव होना चाहिए, तो इसमें आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश मत करिए कि कैसा भाव होना चाहिए। हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। हम भगवान से सेवा मांगते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तभी हम नहीं जानते हमारा स्वरूप कौन से भाव में है, दास भाव में, सखा भाव में, हम नहीं जानते। लेकिन हम सेवा के भाव में हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और मैं आपकी सेवा करने लायक नहीं हूँ तो अपने सेवक बनूं, या उससे भी सेवक और नीचे सेवक का सेवक बनूं, तो मेरी रक्षा हो जाएगी कि माया का सेवक ना बनूं। तो माया की सेवा से छूटने के लिए हम भगवान के सेवक बने, या उनके सेवक के सेवक, या 1000 बार नीचे सेवक के सेवक बने। इस प्रकार का भाव होना चाहिए आपका। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बताइए आप एक प्रश्न और। एक प्रश्न बस। तो हम एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। इनका लिखो आप है सब इनके हाथ में। सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये श्लोक संख्या 18 से है। यद्यपि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी प्रभु जी ये श्लोक संख्या 18 एक बारी आप इस पूरे अध्याय के साथ से युक्त करके समझाएंगे तो प्रभु जी मुझे शायद समझ और अच्छे से समझ आएगा। ये श्लोक संख्या 18 है। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप परम अक्षर हैं। तो अक्षर का मतलब क्या है कि जो अपने स्थान से गिरता नहीं है वो अक्षर कहलाता है ना। तो आप परम अक्षर हैं। तो जो जीवात्मा हैं वो क्षर अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। तो एक क्षर जीवात्मा हम जो पतित हैं इस भौतिक संसार में, अक्षर जीवात्मा हैं जो भगवान के धाम में रहते हैं, जो वहाँ से पतित नहीं होते हैं। लेकिन आप परम अक्षर हैं। तो भगवान परम अक्षर हैं जो कि सबको आश्रय देने वाले हैं, और वे कभी भी गिर नहीं सकते, गिरने की संभावना नहीं है।
परमम देव वेदितव्यम, और अब वेदितव्यम परम वेदितव्यम का मतलब है सबसे अधिक जो जानने योग्य आप ही हैं। तो भगवान को ही जानना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तमस्य विश्व से परम निधानम, आप इस विश्व के परम निधान हैं। तो परम आश्रय, प्रलय के बाद भी जो संपूर्ण विश्व है जहाँ निवास करता है वो भगवान परम आश्रय हैं और सुरक्षित करते हैं। तमम बिहा शाश्वत धर्म, आप अविनाशी हैं और शाश्वत धर्म के गुप्ता भी हैं। आप अविनाशी भी हैं और अविनाशी धर्म के रक्षक भी हैं। तो आप ही धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सनातनस्तम पुरुषम, और आप सनातन पुरुष हैं। सनातन पुरुष का मतलब है भोक्ता, कि आप पुरुष हैं और सनातन पुरुष हमेशा आप ही भोक्ता हैं। और जब तक कोई जीव आपको सुखी ना करे तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। वो सनातन ये सिद्धांत है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आज का हो गया। प्रभु जी एक सेकंड। ये कहीं गिर ना जाए इसको। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने आज हमें भगवान का दर्शन करा दिया। मतलब एक बार अर्जुन ने केवल विश्व रूप दर्शन किया था और अभी हम लोगों ने दर्शन किया विश्व रूप। हम सामने बैठे थे प्रभु जी को और प्रभु जी बता रहे थे, लग रहा था हमें भी दर्शन करा रहे हैं प्रभु जी अपने वाणी के माध्यम से। वैष्णव में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी करा सकते हैं। तो आज हमने भी विश्व रूप का दर्शन किया। इसके पहले मैंने पढ़ा था ये 10 चैप्टर, लेकिन जिस तरह प्रभु जी ने विश्व रूप का वर्णन किया बहुत ही स्पेशल था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को भी मुझे है कि होप कि प्रभु जी ने दर्शन कराया होगा। भगवान ने बोला अर्जुन तुम्हारे पहले किसी ने दर्शन नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने दर्शन किया, प्रयास किया। तो प्रभु जी के इतने सुंदर से लेक्चर के लिए हम सब लोग मिलके आना तहे दिल से प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रभु जी का बहुत सारा मिशन है ना। मैं भी मिशन में शामिल होना चाहता हूँ प्रभु जी के। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु जी का ये मिशन है, बहुत सारी प्रीचिंग का प्रभु जी के पास प्रोजेक्ट है। तो प्रभु जी वो करें और अच्छा से प्रभु जी का स्वास्थ्य रहे। तो सब लोग मिल के एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, प्रभु जी को धन्यवाद देंगे और आगे हम प्रभु जी को फिर से इनवाइट करेंगे और किसी लेक्चर में। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे समस्त प्रभुपाद की जय।